बस 2 मिनट और वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी स्ट्रेंथ काफी कम है इस समय। ओके, स्टार्ट कर दें। मेरे ख्याल से अब किसी को ज्वाइन करना नहीं। एक ही का मैसेज था जो लेट ज्वाइन करेंगे, दैट इज दिव्या। एंड ठीक है, ओके। सो सेशन स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। अभी किसी ने और ज्वाइन करा, एक मिनट। Sure. ओके, तो कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी थी, प्लीज बताइए एक बार। हाँ जी, कल के पॉइंटर्स क्या क्या थे हमारे? सर, गूगल सर्च कंसोल आपने बताया था कि उसमें क्या क्या वी कैन गेट इट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, मतलब आर्टिकल रैंकिंग, हेडिंग्स में कुछ गलती है तो वो ओवरऑल साइट रैंकिंग पता चल सकती है। एवरेज मंथली रैंक क्या है आपकी वेबसाइट की, वी कैन गेट इट। एएमपी प्लगइन बताया था आपने। ठीक है। एंड साइट के बाय गूगल आपने सर एक ये प्लगइन डाउनलोड करवाया था, इस पे वर्क करवाया था। हम्म। एंड उस पे हम लोग ने सर फिर हम लोग ने परफॉर्मेंस देखा था गूगल सर्च कंसोल पे आफ्टर सब, मतलब आफ्टर सक्सेसफुल सब अप्रूवल बाय द गूगल। हम्म। उस एंड फिर साइट मैप पे सर आपने वो पूरा लिंक डलवाया था, साइट मैप इंडेक्स वाला। और हम्म। उसको हमें चेक करना था कि वो सक्सेस है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके, सो साइट मैप हम लोगों ने लास्ट पॉइंट ये डिस्कस करा था कि हम लोगों को जो हम लोगों ने साइट मैप बनाया था, राइट, वो साइट मैप हम लोगों का हम लोगों को सर्च कंसोल में सबमिट करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि गूगल के जो बॉट्स हैं वो हमारी साइट को उसी हायरार्की में रीड आउट करें। जैसे अभी बॉट्स कॉलिंग हमने जो अभी चैट में मैम ने भी लिखा कि हम लोग यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं कि बॉट्स को किस तरीके से मूवमेंट देना है, बॉट को क्या क्या पाथ देना है, वो बेसिकली हम लोग साइट मैप इसलिए भी सबमिट करते हैं। और वो इम्पोर्टेंट भी है एज पर एसईओ के अकॉर्डिंगली, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है कि आपको साइट में सबमिट करना ही करना है, जो कि सर्च कंसोल के अंदर लिखा हुआ भी, जो कि आपने देखा भी था। ठीक। अब इसी के अंदर 2-3 पॉइंटर्स और हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ। कुछ लोग आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है। सो कल हम लोगों ने जो पॉइंटर डिस्कस करे थे वो हमारे थे, हम लोगों ने पेजेस वाला पॉइंट डिस्कस करा था कि हमारे कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स हुए हैं, कौन कौन से पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हो, वो भी आपको दिखा देता है कि 7 रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने ये वाले पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं करे, राइट। इवन अगर मैं बात करूँ वीडियो पेजेस, अगर कोई ऐसा साइट के ऊपर कोई ऐसा लिंक है जिसके अंदर वीडियोस हैं, तो वो भी पेज वो डिफाइन करता है वीडियो पेजेस करके। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज ये डिस्कस करा था कि हम लोगों को अपना साइट मैप सबमिट कराना है, जो कि इम्पोर्टेंट टास्क है हम लोग के लिए। कि इसके थ्रू हम लोगों को गूगल पे हम ये चीज डिफाइन कर देते हैं कि दीज आर द पेजेस, सॉरी, दीज आर द पेजेस
कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से मतलब गूगल को बॉट्स को ये चीज डिफाइन करेंगे कि हमारे जो भी पेजेस हैं वो इस फ्लो में वो रीड आउट करे, और जो पेजेस है वो सारे मैं गूगल को सबमिट करता हूँ। ठीक है। और आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्लास यस्टरडे। मुनीश क्या था बताइए प्लीज, क्या पॉइंटर थे इसके अंदर? आप एक सेकेंड, मुनीश एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके, मुनीश का अटेंडेंस मार्क कर दो। मुनीश आपका चैट आया हुआ है एक। हेलो। हाँ मुनीश बताइएगा। हाँ सर, मैंने कल क्लास अटेंड नहीं करी थी सर। अच्छा, कल आपका आपने अटेंड नहीं था? ओह सॉरी, हाँ, मेरी आपने क्या शीट प्रेजेंट कर में रखा मुझे। रिप्रेजेंट करा था। ठीक है। जी जी। ठीक है। ओके, सो इसके अलावा कल हम लोगों ने एक बार प्लीज आप लोग भी अपना अटेंडेंस चेक कर लीजिएगा, अगर इन केस अगर किसी का गलती से मैंने प्रेजेंट कर दिया, कंफर्म कर दिया एक बार। ओके। इसके अलावा कल हम लोगों ने ये चीज देखा था कि जो भी हमारे पेजेस हैं, जो भी डिस्कवर पेजेस हैं, यानी कि इन द सेंस जो भी हमारे ओवरऑल साइट के अंदर जितने भी पेजेस हम लोग के बने हुए हैं, वो साइट मैप के अंदर कॉल हो जाएगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। राइट। अब इसके अंदर और सिनेरियोज में ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। सो अगर मैं इसके अंदर फर्दर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है पेज एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप देख रहे हैं। अगर इसी कैटेगरी वाइज आप देखेंगे ना, तो इसका जो मेन मेन जो सेक्शंस है वो बेसिकली आपके स्टार्टिंग के ये 3 है, जिसमें आपका ओवरव्यू, परफॉर्मेंस और यूआरएल इंस्पेक्शन होता है। ठीक, इसके अलावा जो चीज आती है वो आपकी आती है इंडेक्सिंग से रिलेटेड। इसके अलावा जो चीज आती है आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इसके अलावा कोई अगर शॉपिंग का पेज है तो उसके एक एक टैब बना रखा है, एक सेक्शन बना रखा है। एक उन्होंने एनरिचमेंट करके डाला हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम, इसके अंदर आता है, और कुछ उसके सिक्योरिटी और लिंक्स वगैरह आते हैं। ठीक। अब इसे अगर मैं प्रोसेस वाइज डिस्कस करूं, तो यहाँ पे अगर आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल। ठीक। अब रिमूवल्स क्या होते हैं बेसिकली? इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने मैंने गूगल पे लिखा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल लिखा ddsavi.com। ठीक है, और एक आर्टिकल है गूगल पे मेरा डला हुआ जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे गूगल को ये चीज सबमिट कर सकता हूँ कि यार आप लोग एटलीस्ट ये जो मेरा आर्टिकल है जो आप लोगों ने रैंक कर लिया है, ठीक है, मेरे को उसे रैंक नहीं कराना, आप उसे हटा दो। तो मैं यहाँ पे जाके एक रिक्वेस्ट ऐड कर सकता हूँ कि जो भी यूआरएल मेरे को हटाना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा डोमेन है, इस वाले डोमेन पे एक आर्टिकल है जो कि मेरे को लगता है कि अब मेरे को नहीं चाहिए कि वो सर्चेस में दिखे। राइट, हो सकता है उसमें कोई कंसर्न आ गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो उस कंसर्न की वजह से मैंने यहाँ पे जाके उस यूआरएल को सबमिट कर दिया। और अगर मैं इसे यहाँ जाके सबमिट कर देता हूँ, तो उस केस में ध्यान रखिएगा गूगल उसे अपने सर्चेस से रिमूव कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपको कोई भी यूआरएल इंडेक्सिंग से हटाना है, या गूगल को अगर आपको ये चीज डिफाइन करनी है कि वो चीज नहीं होना चाहिए, तो आप उस केस में यहाँ पे गूगल को रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो ये रिमूवल वाला पार्ट। इसके अलावा एक चीज मैं ऑनेस्टली अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं, तो एक ना गूगल का यूआरएल था, दैट इज GWO.GL, नहीं सॉरी ये नहीं था। एक मिनट रुक, एक मिनट होल्ड करिएगा। सबमिट यूआरएल, एक मिनट होल्ड करिएगा। एक ना बहुत पहले हम लोग एक यूआरएल यूज करते थे गूगल का। चलिए ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दिखाता हूँ, गूगल पे मिल जाएगा। पहले क्या होता था, पहले मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके बता रहा हूँ, जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता था कि हम लोगों के पास ना, अभी मैंने स्टार्ट ही करा, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है तो स्टार्टिंग ही अभी हम लोगों का। पहले हम लोगों के पास गूगल को कमांड देने का एक ऑप्शन होता था, कि जिसमें एक गूगल हमें यूआरएल देता था, जैसे आप देख रहे हैं सबमिट यूआरएल टू गूगल विद द फैच एंड विद द गूगल बॉट। राइट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास पहले एक ऑप्शन होता था, जिसे में अगर आप ध्यान से देखें, तो एक यूआरएल होता था हमारे पास इस तरीके से। एक मिनट होल्ड करेगा। मैं एक बार ना यूआरएल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है। बहुत पुराना यूआरएल था, मतलब शायद 13-14 में हम लोग उस यूआरएल को यूज करते थे। अभी फिलहाल वो यूआरएल, एक मिनट रुकिएगा। गूगल सबमिट यूआरएल टू पैच।
होल्ड करिएगा प्लीज एक मिनट। देखिए इसके अंदर क्या होता था कि पहले ना एक मिनट रुकिए, पहले मैं वो यूआई ये रहा। परफेक्ट। देखिए अगर आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो इस वाली इमेज को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं भी क्वेरी एक साथ ले लूंगा प्लीज। तो अगर आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे गूगल ने मतलब मैं अगर मैं इसे ओपनली बोलूँ तो ये हमारे पास गूगल का एक टूल हुआ करता था पहले, राइट। अगर मैं इसे ओपन करूँ, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। और आप देख सकते हैं 2018 का है, ठीक है। ये 2018 को इसने बंद कर दिया था ये प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अभी मेरा पॉइंट समझे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले क्या होता था जब हम लोग जब ओके वॉल्यूम इंक्रीज करना, एक मिनट होल्ड करेगा, ठीक है। अभी क्लियर है वॉइस? देखिए सो पहले हमारे पास क्या ऑप्शन होता था जब हम लोग एसईओ वगैरह करते थे। तो जब भी हम लोग कोई चीजें करते थे तो हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम लोग गूगल को जो भी हम लोग का लेटेस्ट डेटा है या लेटेस्ट यूआरएल हम लोग इस बॉक्स के अंदर सबमिट करते थे और यहाँ जाके सबमिट कर देते उस यूआरएल को बेसिकली, राइट। तो उस केस में क्या होता था, गूगल के पास एक कमांड चली जाती थी कि यार इस बंदे ने या फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए इंडेक्सिंग का रिक्वेस्ट आया। तो उस केस में जो हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपने शायद मेरे मुंह से 2-3 बार ये वर्ड सुना होगा कि गूगल पे जो आप चीजें डालते हैं वो सर्चेस में एटलीस्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स बाद आपको दिखता है सर्चेस में, राइट। ये इस वजह से भी होता है कि अब आज के टाइम में वो कंट्रोलिंग खत्म हो गई है। पहले हमारे पास जो गूगल ऑप्शन देता था कि इस तरीके से एक बॉक्स खुलता था, उस बॉक्स के अंदर यूआरएल सबमिट करते थे और सबमिट कर देते बेसिकली। तो जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना स्निपेट नया बनाया, राइट। तो वो स्निपेट मतलब 2 या 3 घंटे बाद या हो सकता है 12 घंटे बाद मेरे को गूगल सर्चेज में सही दिख जाता था। लेकिन अब क्या मतलब हुआ क्या बेसिकली, लोगों ने या एसटीओ के बंदों ने इसका इतना ज्यादा मिसयूज करा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इमीडिएटली सबमिट करा रहे हैं, कोई भी चेंज करा गूगल को सबमिट करने के लिए बोल दिया। तो वो सिनेरियो देखिए गूगल ने ये वाला इंटरफेस बंद कर दिया। अब गूगल का यहाँ पे क्लियर प्रोसेस है कि आप लोग अगर कोई भी चीजें डाल रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो गूगल के सर्चेज में वो चीजें 24 आवर्स या 40 आवर्स बाद ऑटोमेटिकली गूगल सर्चेज में सही दिखेगी। मेरा पॉइंट समझिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्निपेट चेंज करा, राइट। तो वो दिखेगा बट ऑब्वियसली अपडेटेड वाला 24 घंटे बाद। ठीक, अब ये चीज मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक ये प्रोसेस था जिसके थ्रू हम लोग गूगल को कमांड देते कि बॉस आप मेरे मेरे यूआरएल को इंडेक्स कर लो। अब ये फंक्शनैलिटी गूगल ने यहाँ पे खत्म कर दी। इसका एक उसने नया वर्जन दिया, दैट इज जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, यूआरएल इंस्पेक्शन। जिसमें जाके मैं ये बोल सकता हूँ गूगल को कि गूगल अगर आपने मेरे डोमेन को इंडेक्स नहीं करा तो आप लोगों को याद भी होगा कल हम लोगों ने यूआरएल सबमिट भी करे थे ताकि गूगल के पास नोटिफिकेशन जाए वो उसे इंडेक्स कर ले, राइट। अब ये तो था इंडेक्सिंग वाला सिनेरियो। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा रिमूवल वाला। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई यूआरएल आपको गूगल सर्चेस से हटाना है या आपको लगता है कि जैसा आप भी देख रहे हैं टेम्परेरी रिमूवल भी है, या अगर आपको आउटडेटेड कंटेंट में अगर आपको कुछ एक मिनट करिए, किसी ने दोबारा ज्वाइन करा भी। तो यहाँ पे ये सिनेरियो रखिएगा, यहाँ पे गूगल आपको ये भी बता देगा आपका कोई अगर आउटडेटेड कंटेंट है वो भी आपको दिखा रहा है। प्लस मैं अभी इसी पे आता हूँ रिमूवल वाले पार्ट पे। न्यू रिक्वेस्ट करा, कोई भी यूआरएल जो मेरे को लगता है आउटडेटेड हो गया या कंटेंट पुराना है, मैं गूगल को यहाँ जाके यूआरएल सबमिट करूंगा। देखिए प्लीज, मैं अभी एक डोमेन ही ऐसे ही ले रहा हूँ, यहाँ पे लिया और मैंने उसे सबमिट कर दिया। इस केस में क्या होगा, गूगल मेरे इस वाले यूआरएल को टेम्परेरी हटा देगा सर्चेस से। तो ये ऑप्शन हमारे पास है, ठीक। इसके अलावा अगर आप इसमें फर्दर सिनेरियो देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है पेज एक्सपीरियंस। इसे भी आप देख लीजिए। पेज एक्सपीरियंस जो आप देख रहे हैं ये जो रिपोर्ट है ये कमिंग मंथ, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर आपकी साइट पे डेटा इनफ होगा तभी ये डेटा आपको दिखाएगा। अगर आप ओवरऑल समझे तो पेज एक्सपीरियंस के अंदर वो आपको ये चीज बताएगा कि आपका एक पर्टिकुलर यूआरएल पे या पर्टिकुलर पेज पर ओवरऑल यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है। ऑल्दो ये सिनेरियो आज मैं एक और टूल ऐड करूंगा, उसके अंदर भी आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल उसके ऊपर कैसा कस्टमर का विजिट जा रहा है या कस्टमर का टाइम कितना जा रहा है उस पर्टिकुलर पेज पे। वो चीजें भी आपको पता लग जाएंगी। लेकिन यस, अगर आप इसे ओवरऑल देखेंगे तो डेटा इतना इनफ नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस साइट पे इतना ट्रैफिक नहीं है। तो यहाँ पे वो क्लियर बोलता है कि आपको मोबाइल और डेस्कटॉप के हिसाब से जो इवेल्युएशन वो निकाल के दे देगा।
तो पेज एक्सपीरियंस के अंदर आपका पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर क्या, डोमेन के पेजेस के ऊपर, इट कैन बी योर पेजेस और योर पोस्ट, उसके ऊपर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जा रही है वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ठीक, अब इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोर वेब वाइटर्स जो है जो आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली आपका जो बताएगा वो आपका यूएक्स रिपोर्ट बताएगा बेसिकली, और इसका जो सोर्स है वो क्रोम यूएक्स रिपोर्ट के थ्रू ये लोग निकाल के देते हैं। ठीक, अब अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये बता देगा कि आपका जो मोबाइल पे एक ओवरऑल कस्टमर का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कैसा गया है, डेस्कटॉप वर्जन पे लास्ट 90 डेज का यूजर एक्सपीरियंस क्या गया है वो आपको बता देगा। और अगर आप देखें तो एक टूल है गूगल का जो कि शायद काफी लोगों ने यूज भी करा होगा, पेज स्पीड इनसाइट करके एक टूल है, इसे लोड होने देते हैं अभी। तो ये बेसिकली टूल है, अगर आप देखें ध्यान से तो अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाली साइट डाल देता हूँ, सर्च इंजन लैंड, राइट, और मैंने इसे लिया यहाँ पे डाल के सबमिट कर दिया, मेरे को इसका डेस्कटॉप रिपोर्ट देखना है, ध्यान से समझिए प्लीज, और मैं इसे करता हूँ एनालाइज। तो पेज स्पीड का सिंपल सा मतलब यही है कि वो आपको ये बता देगा कि आपकी साइट की जो स्पीड है, ओवरऑल स्पीड है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली साइट का भी जो कोर वेब वाइटर जो है वो फेल्ड है एज पर द इसके अकॉर्डिंगली जो मोबाइल वर्जन है, इसका डेस्कटॉप वर्जन देख लेते हैं, डेस्कटॉप वर्जन में ये पास हो जाती है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कोर वाइटर वेब की अगर मैं बात करता हूँ, वाइटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे वो बेसिकली आपको ये चीज बता रहा है कि आपका जो ओवरऑल लेआउट है या आपका ओवरऑल स्पीड कैसा है साइट का, डेस्कटॉप पे इंप्रेशन कैसा है, मोबाइल पे कैसा है, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट बताता है। ठीक, इसमें अगर मैं एक ओवरऑल अगर आप देखता हूँ तो परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी मोबाइल वर्जन डेस्कटॉप ही खोलते हैं अभी, डेस्कटॉप पे इसकी परफॉर्मेंस 72 है, अभी हैंड रेज करके रख दिया, मैं एक सारी सारी क्वेरी ले लूंगा। और अगर मैं फर्दर इसमें चेक करता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए अभी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओवरऑल आपको असेसमेंट दे देता है कि आपका जो ब्लॉकिंग टाइम है मिनी सेकंड का है, 240 मिली सेकंड का, स्पीड इंडेक्स जो है वो 1.9 सेकंड का जा रहा है, जो साइट इंडेक्स हो रही है आपकी वो 1.9 सेकंड का ले रहा है, वो आपको एक ओवरऑल रिपोर्ट बताता है आपको। ठीक, सो यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब मैं स्पीड साइट पे ये स्पीड की बात कर रहा हूँ तो अगेन इसका सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपकी साइट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर खुलनी चाहिए। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके अंदर और भी डोमेन अगर आप देखते हैं, मतलब अगर मैं एक सिंपल सा सिनेरियो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने यहाँ पे ये वाला डोमेन खोला सर्च इंजन लैंड, राइट, और मैं एक तरफ Amazon खोलता हूँ, तो आप भी इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो Amazon में भी गलतियां निकाल देगी, क्योंकि आप भी इस चीज को समझे कि ये टूल्स ऐसे हैं जो गूगल ने अपने हिसाब से बना रखे हैं, और इन्हें मीट करना दैट इज अ वेरी बिग डील, राइट, छोटी मोटी कंपनियों से आसानी से पास भी नहीं कर सकती। अगर आप एक बड़े बड़े डोमेन भी डालेंगे तो उनमें भी थोड़े बहुत इश्यूज निकलेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी की सारी साइट पास कर जाएंगी। आपको बस एक चीज जज करना होगा उस केस में कि आपका जो ओवरऑल ये जो पास है या फेल्ड है वो चीज आपकी ऑप्टिमाइज हो। और इसे ऑप्टिमाइज बोलने का मतलब क्या है, इसे ऑप्टिमाइज बोलने का मतलब ये कि आपकी साइट प्रॉपरली खुले, होस्टिंग आपकी सही हो, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करे, यूआई यूएक्स अच्छा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था कि आपका यूजर इंटरफेस वगैरह भी अच्छा हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे जज होती हैं। ठीक, इसी के अंदर एक और लास्ट पॉइंट ले रहा हूँ, फिर मैं क्वेरी भी ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड मोबाइल यूजेबिलिटी। तो मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर जो आप देख भी पा रहे हैं 30 पेजेस हैं जो जो कहीं ना कहीं पास कर गए, 2 पेजेस हैं जो नॉट यूजेबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये भी बता देगा कि अगर आपका मोबाइल यूजेबिलिटी के हिसाब से भी अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी साइट पे कौन कौन से पेजेस भी हैं, राइट, जो जैसे अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं इस वाले को ओपन करता हूँ, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, सब लोग देख पा रहे हैं। मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर इसमें अगर मैं देखता हूं तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनके टेक्स्ट बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इस वाले को मैं अगर यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ तो इनके हिसाब से इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है, जो कि गलत है, इसे सही करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को, जो कि ये बोल रहा है यहाँ पे जो टेक्स्ट का जो रीडेबिलिटी है वो कम है, यानी कि इस वाले इंटरफेस के अंदर। इवन अगर आप देख रहे हैं एक ये वाला आर्टिकल है गूगल मीट वाला, इसे मैं अगर देखता हूँ तो इनके हिसाब से भी टेक्स्ट इज टू स्मॉल टू रीड है। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे भी अगर आप बोल रहे हैं तो इस यहाँ पे भी इनके हिसाब से टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम है। ठीक,
सो थोड़ा पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पे अगर वो आपको कोई एरर दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक एरर ये दिखा रहा है क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टू टुगेदर, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेब पेज दे रहा है, इसमें 2 पेजेस अफेक्टेड है, यानी कि ये वाला सेम दोनों पेजेस में कंसर्न है। जैसे अगर आप देख रहे हैं इस वाले पेज के अंदर जो था, इसने ये बोला कि जो आपका सीटी है, यानी कि जो बटन है आपके क्लिक करने वाले, वो बहुत पास में दिए गए हैं। तो अगर मैं आपको ये वाला इंटरफेस दिखाऊं, एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। तो ये देखिए, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ये भी क्लिकेबल है, ठीक। और ये पूरा सेक्शन क्लिकेबल है, यानी कि तीनों के तीनों ऑलमोस्ट पास, तीन नहीं चार, एक दो तीन चार, चारों की चारों जो क्लिक एक्शंस हैं वो बहुत पास में है। तो जो कि आप लोग क्लियर देख भी सकते हो, ठीक। तो ये यहाँ पे आपको ये बताएगा कि अगर आपकी साइट मोबाइल पे खुल रही है तो मोबाइल वर्जन के अंदर भी इसमें अगर आप एक और चीज देखें, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन, यानी कि अगर इसे खोलता हूं तो 2 पेजेस अफेक्टेड हैं इसके अंदर। तो इसमें जो है एक यही वाला और ये 2 मेन पेजेस हैं जिनमें ज्यादा कंसर्न है मेरे में। बाकी ऑलमोस्ट सारे पेजेस गुड टू गो हैं इन टर्म्स ऑफ मोबाइल यूजिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आपको मेरा सेशन का स्टार्टिंग का पॉइंट याद हो, मैंने आपको ये चीज बोला था, गूगल सर्च कंसोल बेसिकली आपकी साइट का ऑर्गेनिक बताता है, राइट। ऑर्गेनिक के अंदर सारी चीजें होगा, यानी कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम आएगा आपके पास। अगर आपकी साइट की स्पीड कम है, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम आएगा। कोर वाइटल्स अगर आपके कंप्लीट नहीं है, ऑब्वियसली कोर वाइटल्स के अंदर सारी चीजें आती हैं, यूआई यूएक्स हो गया, टाइम का स्पीड टाइम हो गया, लोडिंग टाइम हो गया, इंडेक्सिंग टाइम हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो। प्रतिभा वॉइस नहीं आ रही हेलो। आपकी। हेलो सर, आ रही है वो? प्रतिभा हेलो। वॉइस नहीं आ रही। ओके, गीतांशी बोलिए प्लीज। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है, लाइक जैसे जो ये पेज स्पीड इनसाइड हमें बताता है कि हमारे पेज की क्या मतलब कितनी स्पीड है, तो हम हम्म, लाइक हम कैसे मान लें कि ये एकदम करेक्ट हमें ये चीज बता रहा है? बिकॉज एक्चुअली मैंने ना गूगल एड्स पहले ही पढ़ लिया है। हम्म, तो गूगल एड्स में क्या होता है ना कि जब हम अपना सब कुछ डाल देते हैं ना, स्निपेट्स वगैरह, हेडलाइंस वगैरह, तो हाँ जी, उसमें वो हमें जो जो हमारी एड होती है ना, वो हमें गूगल जो है एक्सीलेंट दे देता है। ठीक बट है, एक्चुअल में वो तब तो हमें एक्सीलेंट दिखा रही होती है, बट वो एक्सीलेंट वर्क नहीं कर रही होती, हमें उसमें चीजें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं राइट, टाइम टू टाइम, राइट? तो राइट। इसमें भी हमें क्या ऑथेंसिटी है कि ये हमें सही दे रहा है इन्फॉर्मेशन? देखिए, अगर अगर आपने प्रतिभा सॉरी, शायद मेरा माइक म्यूट था तो मैं शायद वॉइस नहीं सुन पाया था। मैं अभी आपकी क्वेरी दोबारा ले लेता हूँ। देखिए, सो मेरा पॉइंट क्या था, देखिए अगर मैंने जो स्टेटमेंट दिया था, मैंने आपको ये चीज बोला था कि ये हम लोग पूरे मीट नहीं कर पाएंगे। इवन मैंने आपको ये भी राइट। बोला था कि अगर मैं अमेजोन भी डोमेन डाल दूंगा उसमें भी गलतियां निकाल देगा ये, ठीक। लेकिन एक ना हाँ। एक ना ओवरऑल असेसमेंट होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बिल्कुल ओपनली आपको बोलूं, देखिए बिल्कुल जेन्युइन स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं कभी अपने वेब डेवलपर को ये रिपोर्ट निकाल के नहीं देता कि भाई ये गलती आ रही है देख ले। वो कहेगा यार अरोड़ा साहब मैं नहीं कर पाऊंगा इतनी सारी चीजें, आप किसी और से करा लो। तो यहाँ पे हम्म। ये आती है, देखिए ये क्राइटेरिया, ये बेंचमार्क ना बहुत स्ट्रांग है। अगर ओके। मैं अपनी बात को काउंटर नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे फेसबुक या या फॉर एग्जाम्पल मैं ट्विटर भी डाल दूँ, तब भी गलतियां बता देगा वो। तो यहाँ पे मेरा सिनेरियो ये है कि एटलीस्ट आप इतना वो कर लें अपनी साइट को कि आपकी साइट प्रॉपरली लोड करे, राइट। उसका जो लोडिंग टाइम है कम हो, क्योंकि ये चीज हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इवन हम लोगों ने ये चीज भी डिस्कस करा कि कोड हमारे लेंदी ना हो, राइट, नॉर्मल स्पीड हो, पास हो, हम बस ये देखना है हम लोग, क्योंकि इतना तो बी वेरी ऑनेस्ट, हम तो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमारा बंदा नहीं कर पाता इतना तो एज अ फ्रीलांसर तो हम भूल जाए, वो तो हमारे लिए वो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन यस, देखिए अब मैं एक चीज और, देखिए मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं गूगल को ट्रस्ट नहीं कर सकता हम लोग। गूगल ने अगर कोई रिपोर्ट दिया है तो हमें आंखें बंद करके उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, और अगर उसने रिपोर्ट दिया है वो 100% ट्रू, उसे सॉर्ट कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन इतना स्किल सेट नहीं है आज के टाइम मार्केट में, उसे करने बैठे या फिर यूजर पे ध्यान दें, उसे करने बैठे या फिर डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान दें, या ऑडियंस बनाए, तो इतना वो नहीं हो पाता फिर हम लोगों के पास। तो यहाँ पे सिनेरियोज वही है कि हम लोग एटलीस्ट इतना हो जाए हमारे पास
कि अगर हम लोग कोई कैंपेन भी चला रहे हैं या अगर हम लोग ऑर्गेनिकली अगर हम लोग लेके आ रहे हैं, तो हमारी जो साइट है वो साउंड हो, ताकि एटलीस्ट जो लैग ना करे बस कहीं पे भी। ठीक। लेकिन ये Yeah. स्टेटमेंट मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हमें आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना, बिल्कुल करना है इसके ऊपर। लेकिन हाँ मतलब इसे करने बैठ गए तो कस्टमर काम नहीं कर पाएंगे हम लोग कभी भी। इवन इवन मैं, चलिए अगर आपने ये पॉइंट डिस्कस कराइए, मैं एक चीज और बताता हूँ। एक मिनट होल्ड करिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट होल्ड करिएगा। जिस समय मैंने ना वर्डप्रेस का टॉपिक पढ़ाया था ना, उस समय मैंने एक ये वाला लिंक ओपन करा था सबके आगे, जो उस समय खुला भी नहीं था। सब लोग थोड़ा ध्यान से समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर आप लोग हाँ दिव्या, आई नोटेड, आपने ज्वाइन कर लिया अभी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक यूआरएल है हमारे पास, जो मैंने अपने पहले सेशन में भी खोला था, लेकिन उस पे हम लोगों ने डेटा हटा दिया है, जस्ट बिकॉज अब हम उसका यूज नहीं कर रहे। पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए, अगर आप लोग यूआरएल को ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ क्या है? टेम्पलेट गैलरीज। यस यस। अब टेम्पलेट गैलरीज का मतलब क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने वर्डप्रेस करा हुआ उन्हें पता भी होगा कि इसके अंदर हमारी कुछ डिजाइन है, राइट? अब आज के टाइम में वो डिजाइन, सॉरी, आज के टाइम में हम लोग के वो डिजाइन जो है हम लोग उसे यूज नहीं करते, तो ये यूआरएल हमारा सस्पेंडेड है, यानी कि हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब इसके अंदर भी जो हम लोगों ने लेआउट डाले हैं ना, वो लेआउट टेस्टेड होते हैं। टेस्टेड इन द सेंस ऑफ बंदों ने एफर्ट डाला होगा, उसकी कोडिंग सही से करी होगी, तब जाके वो डिजाइन फाइनल हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आज भी मैं उन यूआरएल को दोबारा डालूंगा टेस्टिंग के लिए, वो ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत टफ है मीट करना, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितना हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है गीताश्री, क्लियर? ओके, सो Yes sir, yes sir. ठीक है, ओके। हाँ दिव्या, कुछ कह रहे थे आप? दिव्या, हेलो हेलो हाँ बोलिए प्रतिभा। सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसा आपने जो रिमूवल वाला बताया था ना यूआरएल का, तो ये रिमूवल तो हम शायद अपनी डैशबोर्ड पे भी जाके कर सकते हैं। देखिए, आप इन्हें वैसे भी हटा सकते। देखिए, डैशबोर्ड बोले तो मतलब साइट का जो डैशबोर्ड होता है ना, वहां से अगर हमें हमारा कोई भी यूआरएल या कोई भी पोस्ट या कुछ भी डिलीट करना हो तो वहां से भी कर सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए ध्यान से पढ़िए, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था? टेम्परेरी रिमूवल। और मैं क्या हाँ बोल जी, रहा हूँ? गूगल सर्च। गूगल सर्च। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि डैश वर्डप्रेस में जाके वो डिलीट करने को बोल रहा हूँ, मैं गूगल सर्च से हटाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है? बट सर, जैसे अगर हम वहां से हटाएंगे हमारी साइट से, तो गूगल सर्चेज में से भी तो नहीं नहीं, शायद देखिए डिलीट हो जाएगा ना। मैं इसे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए आपने कोई कोई यूआरएल बनाया, वो आपको कुछ टाइम के लिए अभी गूगल सर्चेज में नहीं उठाना, तब आप उस केस में अपना कंटेंट डिलीट कर दोगे। इट इज बेटर ना कि आप यहाँ से उसे टेम्परेरी रिमूवल कर दीजिए। तो फिर जैसे अगर उसे हम टेम्परेरी हटाएंगे तो फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, मैं यहाँ पे दोबारा से यूआरएल इंस्पेक्शन करा के इंडेक्स करा दूंगा। ओके ओके ठीक है, सेशन ध्यान से। ओके सर, क्लियर। हाँ जी दिव्या। सर गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने लेट ज्वाइन किया, आपने क्या बताया अभी तक? अभी हम लोगों ने इस वाले सर्च कंसोल भी, सर्च कंसोल के ना रिमूवल वाला पार्ट डिस्कस करा था कि यूआरएल्स को आप लोग टेम्परेरी गूगल सर्चेस से रिमूव कर सकते हैं अभी। तो ओके, थोड़ा शॉर्टकट में बता सकते हैं, लास्ट में बता दो। ओके, अभी मैं ऐड ऑन कर दूंगा, 2 मिनट दीजिए फिर आप मेरे को। देखिए, अब सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ मोबाइल यूजेबिलिटी, तो मोबाइल यूजेबिलिटी के अंदर हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये चीज चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से पेजेस हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं 30 जो है वो दैट इज गुड टू गो, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो दोबारा से वही 2-3 यूआरएल दिखा देगा कि इसका कंटेंट बहुत छोटा है, या बहुत सीटी है बराबर में। इन 2 यूआरएल्स को मैं सॉर्ट कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे मोबाइल यूजेबिलिटी के जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये सिनेरियोज आते हैं। इवन अगर आप लोग इसमें और चीज देखेंगे तो यहाँ पे आते हैं कोई शॉपिंग टैब लिस्टिंग। शॉपिंग टैब में बेसिकली ध्यान रखिएगा, इसमें आपके मर्चेंट सेंटर बेसिकली होता है। अगर कुछ लोगों को पता हो
जब हम लोग गूगल एड्स के प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसमें ये चीजें आएंगी। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज समझ लीजिए कि जब हम लोग गूगल एडवर्टीजमेंट जब हम लोग करते हैं, राइट, तो उसके अंदर एक मर्चेंट वाला भी पार्ट होता है जो आपको इसके थ्रू विजिट कर मतलब कनेक्ट भी करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली कनेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे आपको मर्चेंट के स्टार्ट दिखे, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है विजिट मर्चेंट सेंटर। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये है गूगल का मर्चेंट सेंटर। ये क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें गूगल एड्स का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए आप इसे सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये कुछ इस तरीके से मर्चेंट एड्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो, जो कि मेरे यहाँ पे आजियो के 2 मर्चेंट एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये मर्चेंट सेंटर होता है। ये कैसे होता है, ये गूगल एड्स का पार्ट है। हम लोग आगे उसे डिस्कस कर लेंगे इस वाले पार्ट को, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा ये बेसिकली मर्चेंट सेंटर है गूगल का। ठीक, अब ये रिपोर्ट या ये जो सारा डेटा है या टैब लिस्टिंग है, वो बेसिकली मर्चेंट सेंटर पे जब आप कनेक्ट करते हैं तब यहाँ पे रिपोर्ट आती है इसके अंदर। ठीक, तो अभी के लिए इसे सिर्फ नॉलेज में रखिएगा कि मर्चेंट सेंटर होता है बेसिकली जिसका जो रिपोर्ट है, जिसका जो एनालिसिस है वो आपको यहाँ दिख जाता है। ठीक, इसके अंदर जो कल हम लोगों ने एक चीज डिस्कस करा था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ब्रेड क्रम्ब बोला था, राइट। तो ये रहा हमारा ये वाला सेक्शन, तो जिसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी ब्रेड क्रम्ब का इशू नहीं है। 24 वैलिड यूआरएल्स है जो कि परफेक्ट है, और कोई भी ऐसा है जिसमें इनवैलिड नहीं है। ठीक, सो ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारे टाइटल साइट के मर्ज हो रहे होते हैं तो उस केस में ब्रेड क्रम्ब का इशू आता है। सो अगर आपके टाइटल सॉर्टेड है, टाइटल क्लियरली लिखे हुए हैं, तो उस केस में आपकी साइट पे ब्रेड क्रम्ब का इशू नहीं आएगा। ठीक, खास तौर पे अगर किसी के पास अभी भी अवाटा का थीम चल रहा है या किसी के टाइटल अगर अभी भी मर्ज है अवाटा थीम के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट सारे यूआरएल इनवैलिड दिखाएगा वहां पे वो। ठीक, अगर किसी ने ब्रेड क्रम्ब को अनटिक नहीं करा होगा तो। ठीक, इसके अलावा अगर मैं एक और सिनेरियो ऐड करूं यहाँ पे आप देख रहे हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स। साइट लिंक सर्च बॉक्स अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो साइट लिंक सर्च बॉक्स के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं कोई इशू नहीं है। ठीक, और दैट इज ऑल गुड टू गो। इसके अंदर कोई भी आइटम ऐसा नहीं जिसके अंदर साइट लिंक का इशू है, सारे के सारे ऑलमोस्ट गुड टू गो है। साइट लिंक अगर आप देख भी रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस वाले यूआरएल को ओपन कर रहा हूँ, देखिए ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, कोई भी इसके अंदर कोई इशू नहीं आ रहा है साइट के ऊपर। इवन है, मैं आपको एक ना इसका ग्राफ दिखा देता हूँ, रुकिए प्लीज, इसे ऐसे देखिए प्लीज। सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए जो चीज मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा। इस वाले यूआरएल को एक बार प्लीज अपने पास ओपन करिए, मैं चैट पे डाल रहा हूँ। बुकमार्क बनाइए पहले तो उस वाले को। ये एलएमएस में नहीं है, फिर भी एक बार अपने पास नोट कर लीजिएगा। siteliner.com अच्छा डोमेन है, मतलब पर्सनली मैं आपको लोगों को रिकमेंड करूंगा। इसे ओपन करिए प्लीज एक बार और बुकमार्क बना लीजिए पहले तो, फिर मैं इसका प्रोसेस बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो बता रहा है वो यही है, ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी टूल है और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये गूगल का टूल है। ठीक है, बुकमार्क बना लिया, एक्नॉलेज करिए प्लीज एक बार। ठीक है, डन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, देखिए अब इसके अंदर मैं डालता हूं जो कि बाय डिफॉल्ट सर्चेस में मेरे उठ रहा है नायका। ठीक है, नायका लिया मैंने, इसे सर्च कर दिया, गो करा सीधे। अब आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं, अब ये पूरा नायका का रिपोर्ट निकाल के दे देगा मेरे को, कंप्लीट रिपोर्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ। और ये अगर मैं बोलूं कि ऑथेंटिक है या नहीं, यस, इसके भी पेड वर्जन आते हैं, तो फ्री में जितना रिपोर्ट आपको दे रहा है दैट इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको क्या क्या बता देगा, ये आपको ये बता देगा कॉपी कंटेंट नायका पे कितना है, राइट, कितने ब्रोकन लिंक्स हैं, यानी कितने ऐसे लिंक है जो टूटे हुए इन द सेंस ऑफ बंदा उस पर क्लिक कर रहा है, आगे नेविगेट नहीं कर पा रहा। कितना डुप्लीकेट कंटेंट है वो भी आपको बता देगा। कितने स्किप पेजेस हैं, यानी कि किसी पे लिंक सही से नहीं है वो स्किप है आपके पास, और कितने रिलेटेड डोमेन्स हैं। अभी थोड़ा ध्यान से समझे, मैं भी एड ऑन कर रहा हूँ। तो जितने भी पेजेस हैं साइड लाइनर के अंदर वो आपको सारे पेजेस बता देगा, नॉर्मल कितने पेजेस हैं, रीडायरेक्टेड कितने पेजेस हैं, नो इंडेक्स कितने यूआरएल्स हैं इनके पास, कितने एरर के पेजेस हैं, वो सब रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो
दैट इज वेरी गुड टूल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अगेन मैं दोबारा बोलूंगा, बहुत टाइम से ये टूल मेरे पास है, ठीक है, और अच्छा रिपोर्ट निकाल के देता है ये। तो ये भी लोड हो रहा है, देख सकते हैं काफी ज्यादा काउंट है पेजेस इसके अंदर, तो ये सब बता देगा आपको। एक पर्टिकुलर रिपोर्ट देख लीजिए प्लीज। तो अभी भी इसके अंदर इतने पेजेस वो स्कैन नहीं कर पाया अभी, ठीक है। चलिए, अब लार्ज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट कंटेंट वाज फाउंड। अब नायका पे डुप्लीकेट कंटेंट क्या है? बट ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के पेजेस होंगे, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसने डाले हुए होंगे। एक पेज पे उसने फॉर एग्जाम्पल लैक्मे का उसने कोई मेकअप ब्रश डाला है फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ हो सकता है उसने वाओ का कोई मेकअप ब्रश डाल दिया, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा उसे, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है ना। यस नो? यस यस, सर। राइट। इवन अगर आप इसमें और चीज देखेंगे, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है 3 पेजेस ऐसे हैं जो नो इंडेक्स है। चलिए इन 3 पेजेस को देख लेते हैं एक बार। तो इसे ओपन कर लेते हैं, इसे भी ओपन कर लेते हैं, और इस वाले को भी ओपन कर लेते हैं। ये पूरे लिंक दिखा नहीं रहा, एक मिनट रुकिएगा, ये रहा, अब खुलेगा। सब पे इसने इंटरनल लिंकिंग करी हुई है, देखिए। सो यहाँ पे खोल लेते हैं सीधा। सो यहाँ पे इनके हिसाब से ये वाला पेज जो है वो नो इंडेक्स है, राइट। और इवन जो 3-4 यूआरएल है सारे उसने बता दिए कि, सॉरी ये तो इंटरनल लिंकिंग पे आ गया, कि 3 यूआरएल्स ऐसे हैं जिसपे इनके नो इंडेक्स फाउंड हुआ है, ठीक। इवन नॉर्मल पेजेस इनके पास 113, जो कि परफेक्टली फाइन चल रहा है, मतलब मेजरली अगर मैं बोलूँ 113 पेजेस हैं केवल वो, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लिंक देखेंगे इनके, तो ऑलमोस्ट लिंक बहुत ज्यादा है, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ भी है कि इतने सारे पेजेस, इतने सारे लिंक इनके पास है, राइट। इवन अगर मैं इसमें और भी चीजें देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, डाउनलोड करें अगर मैं इसका रिपोर्ट, तो मैं इसका रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एक्सएमएल साइट मैप भी मैं इसका डाउनलोड कर सकता हूँ, देख लीजिए प्लीज। तो ये इनका रिपोर्ट है ओवरऑल, मतलब आपको बनाने की जरूरत भी नहीं, पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे साइट लाइनर के थ्रू। और आप किसी भी का भी निकाल सकते, जिस भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसका भी रिपोर्ट आप उस टूल से निकाल सकते हैं। इवन इसके अंदर एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, रुकिए प्लीज, एक से पहले मैं एक्सेस विंडो बंद कर दूँ पहले, खुल रहने देते हैं अभी, ठीक है। इवन अगर आप एक चीज देखें, डुप्लीकेट कंटेंट की अगर मैं बात करूं, 65% डुप्लीकेट कंटेंट है इसका, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी है इसके अंदर। अब डुप्लीकेट किस बेसिस पर है? मैच वर्ड, यानी कि इतने सारे वर्ड्स मीट हुए इनके, तो परसेंटेज निकाल दिया उसने, इस बेस पे उसने डुप्लीकेट कंटेंट को निकाल दिया यहाँ पे, ठीक। अब चलिए कोई ब्लॉगिंग की साइट उठाते हैं, ठीक है। बाकी सारी विंडो में बंद कर रहा हूँ। कोई भी साइट ब्लॉगिंग की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये वाली साइट में ओपन करता हूँ, डोमेन लिया, इससे सर्च कर लेते हैं एक बार, गो। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉगिंग की साइट है, इसका आप कंटेंट देख लो कि इस पे कितना डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है, कितने ब्रोकन लिंक्स आ रहे हैं, कितने पेजेस ऐसे जो नो इंडेक्स में डाले गए, वो सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो किसी भी साइट का आप कोई भी कंपनी उठा लो, चाहे अमेजोन चाहे फ्लिपकार्ट, कोई भी कंपनी आप उठाइए, उसका आप यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हैं साइट लाइनर के थ्रू, ठीक। अब शायद आप, आई थिंक अब आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि आप लोगों को अगर ये चीज जज करना है कि आपके कॉम्पिटिटर के पास कितने पेजेस बने हुए हैं, आपके पेजेस कितने हैं, तो वो सारा भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस सर। राइट। अब अगर मान लीजिए, हेलो हाँ जी, सर, इसमें इसके पेजेस का क्या मतलब है? अब स्किप पेजेस इन द सेंस ऑफ जिसमें ना लिंकिंग सही से नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे जैसे एक हायरार्की वाइज होता है ना, कि एक पेज सेकंड पेज उसका आना है इंटरनल लिंकिंग का, लेकिन हाँ जस्ट जी। बिकॉज उस पर क्लिक नहीं होने के वो थर्ड पेज पे जा रहा है, तो उसके पे कहीं ना कहीं वो पेज हो। अब आप उसे कैसे बोल सकते हैं ब्रोकन है? देखिए ब्रोकन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रोकन का मतलब होता है जिसमें 404 एरर आती है। देखिए अगर इसे 404 एरर, शायद सब लोगों को पता होगा गूगल की जो एरर है सबके मीनिंग होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल एरर लिखूं, तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल की जो एरर है
तो आप देखिए टाइप ऑफ, मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ, और ये टू बी वेरी ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है इस केस में भी। तो आप देख सकते हैं जो जो एरर्स है ना, सबकी डेफिनेशन है गूगल के पास। देखिए 401 एरर, 404 एरर, 404 एरर, सॉरी 4000, सॉरी 400, 403, 500 एरर। तो ये सारी एरर्स होती हैं। तो मैंने अभी आपको ब्रोकन लिंक बोला या नॉट फाउंड बोला, तो आप 404 एरर आता है बेसिकली वो। और बैड रिक्वेस्ट इन द सेंस तो अगर मान लीजिए आपने अपनी साइट खोली, वो खुली नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो बैड रिक्वेस्ट है, तो वो एरर 100 आ जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे हर एक एरर का एक एक नंबर दिया है गूगल ने बेसिकली, ठीक। तो ये एरर है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ ब्रोकर लिंक या कुछ, तो ब्रोकर के केस में 404 एरर दिखा देगा ब्रो आपको यहाँ पे, ठीक। और इवन अगर आप देख रहे हैं 401 है, 401 जो एरर है वो आप देख सकते हैं कि लॉग इन अटेम्प्ट फेल अगर होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एक एरर एक सी एरर नहीं होती ठीक है। तो ये चीज क्लियर, आई थिंक ये चीज क्लियर है सबको जो मैं बोल रहा हूँ, एरर। सर जो यस 4 सर। एरर आपने बताया, जो वर्डप्रेस में बताया था, वही सिस्टम है थोड़ा सा? सॉरी, जो वर्डप्रेस में आपने सर प्लगइन ऐड करवाया था एक बार, उसमें भी एरर आ रही थी, राइट। सर उसी तरह का ये भी है, प्लगइन्स ऐड करे हुए हैं जिसमें जैसे अपने नहीं पेज नहीं को नहीं 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 मैम, ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे सिर्फ डोमेन आपको डालना केवल। जैसे अलग अलग शो हो रहे हैं ना सर, 404 401। मेरे को तो ये जो आपने करवाया था ना एक प्लगइन ऐड, WP थे शायद, तो उसमें आया था ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखिए देखिए वो बेसिकली क्या था, अगर आप वर्डप्रेस के अंदर अगर आप कोई प्लगइन भी डाल दो, तब वो एरर भी देता है। तो उस केस में आपको बैड रिक्वेस्ट का एरर आता है कभी कभार। तो वो इस केस में भी आता है, क्योंकि जब हम लोग कोई प्लगइन डालते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं, जैसे आप देख भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल योर वेब ब्राउजर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपका सर्वर डिफाइन कर देता है आपकी एप्लीकेशन को कि वो कनेक्ट नहीं है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो वर्डप्रेस के केस में मेजरली 400 एरर आता है, लेकिन ब्रोकन लिंक या नॉट फाउंड के केस में 404 एरर आता है, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और ये चीज मुझे कैसे पता है, बट अब वैसे आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे, जब मैं किसी क्लाइंट का हम लोग काम कर रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कभी कभार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है कस्टमर को समझाने के लिए कि सर ये एरर जो है वो ये एरर है। तब इस बेसिस पे हमें पता लगती है चीजें कि ये पर्टिकुलर एरर का मीनिंग ये है। अदरवाइज कस्टमर इज लाइक उसे कुछ नहीं पता इन एरर का, उसके आगे अगर एरर आ रहा है वो इस चीज को ही इज द लीस्ट बॉदर्ड कि वो इस एरर का मतलब भी समझे। हमें उसे बताना पड़ता है सर इस एरर का मतलब ये है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं आप लोग इस चीज पे आज अभी तक कितना ट्रस्ट करते नहीं करते मेरी बात पे, लेकिन ट्रस्ट मी, हम लोगों को कभी का मतलब बहुत टाइम हम लोगों का लगता है इस चीज में कि कभी का एरर सॉर्ट करने में, कभी किसी कैंपेन में कोई इशू आ रहा है अननेसेसरी, पता ही नहीं चल रहा कैंपेन क्यों नहीं चल रहा, बहुत टाइम के होता है हम लोग इस चक्कर में। अगर पीस ऑफ माइंड के साथ अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, तो आप मान के हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास ऑलमोस्ट 185 क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, ठीक है। और हर एक क्लाइंट का डेली रिपोर्टिंग जाता है हम लोग, मतलब मैं खुद भेजता हूँ। तो 185 क्लाइंट अगर मैं मतलब मेरे पास चल रहे हैं, तो 185 बहुत बड़ा अकाउंट रहता है मेरे लिए, सभी के लिए इनफैक्ट। तो आप भी इस चीज को समझो, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो मैं अगर एक क्लाइंट को पूरा पूरा दिन दे दूंगा ना, तो हो गया फिर तो मेरा काम। तो अब मेरे को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग ये सारी चीजें पता रखनी पड़ती है, ठीक। अब इसके अंदर ना एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, ये चीज क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी एरर, मतलब शायद ये चीज आप आगे तक भी याद रखोगे कि कोई भी अगर आप एरर देख रहे हो, तो उस एरर का मीनिंग पकड़िए कि वो किस वजह से आ रहा है। वो एरर जेनरिक एरर नहीं है। नोटेड? यस नो? यस सर। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जब मैं हाँ सोनिया बोलिए प्लीज, कुछ कह रहे थे। सर अगर हम अपना इसमें वेबसाइट का डाटा स्कैन करते हैं और हमें अगर ये पेज टाइम ज्यादा, लोड टाइम ज्यादा बताता है अदर साइट से, तो हम उस लोड टाइम को कम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा सिनेरियो, अपना होस्टिंग, अपना इमेजेस को देखिए, होस्टिंग बढ़ाइए, क्योंकि वो उसी की क्योंकि देखिए डेटा अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, जी। राइट। लेकिन होस्टिंग अभी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो बेसिकली होस्टिंग की वजह से सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसके ऊपर अभी। और प्लस यस, जो डिजाइन है, जो थीम लेआउट है, उसे देखिए, या मोबाइल पे जो इंटरफेस है कितनी जल्दी खुल रहा है वो आपको चेक करना है, ठीक है सर। ठीक है। अब एक मिनट रुकिए, अभी मैं एक साथ सारी क्वेरी लूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने आपको ये वाला टूल बता दिया कि साइड लाइनर के थ्रू आप ये सारी रिपोर्ट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक। इवन ऐसे जब मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि ये टूल है, इसके अलावा और भी टूल्स हैं मार्केट के अंदर। आप नॉर्मल से गूगल करिए कि
फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं एक और टूल आपको दिखाता हूँ, SEO स्पाई, SEO ग्लास स्पाई, राइट। एक मिनट होल्ड करिए, SEO स्पाई है जितना मुझे याद है। यस, सॉरी, SEO फू, माय बैड, SEO फू। ये एक बहुत अच्छा टूल है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मैं अभी यहाँ पे थोड़े पेड टूल्स की बात कर रहा हूँ। ये एक पेड टूल है, राइट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल नहीं है। हो सकता है 2-3 अटेम्प्ट आपको दे देगा, लेकिन ये पेड टूल है। और कंपैरेटिवली जो हम लोग टूल अपनी कंपनी में यूज करते हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत हायर है, राइट। ये एक टूल है जो मिनिमम चार्जेस पे आपको मिल सकता है, और ये SEO का टूल है। ये आपको हर चीज बता देगा। अगर मैं एक जेनेरिक सा देखूं, फॉर एग्जांपल मैं वैसे इंडिया करता हूँ, और यहाँ पे कोई भी डोमेन ले लेते हैं, कोई अच्छा ही डोमेन लेते हैं इनफैक्ट अभी। एक मिनट होल्ड करिएगा, ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो चलिए मैं यही वाला लेता हूँ अभी के लिए। तो इस वाले डोमेन को लिया मैंने, और इस वाले डोमेन को जाके मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया, सर्च। कुछ अटेम्प्ट देगा या फिर वो भी नहीं देगा, क्योंकि लिमिटेड पेड अकाउंट होते हैं बेसिकली। लेट मी चेक की, अगर कुछ दे दे, ठीक है, कुछ रिपोर्ट इसने दे दिया है। अब आप ये देखिए प्लीज, ये डोमेन कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड पे रैंक कर रहा है? 35,000, यानी कि 35899 कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, राइट। और मैं बात कर रहा हूँ इस वाले डोमेन की, जो कि आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिए। अच्छा डोमेन है, जो कि रैंक वाइज उठ के भी आ गया है। और अगर आप रिपोर्ट वाइज देख रहे हैं, तो इसका जो एस्टिमेटेड मंथली SEO क्लिक कितने, ऑलमोस्ट 2,25,000, सॉरी 189, राइट। इवन अगर आप देख रहे हैं जो उसके SEO क्लिक चेंज कितने हुआ, ऑलमोस्ट इतना डिप हुआ, जो कि आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिकली 100% साउंड है ये साइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं पेड कीवर्ड्स के कितने, यानी कि इसने अभी रिसेंटली माइट भी कोई पेड कैंपेन चलाया हुआ, जिसमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि इतने पेड कीवर्ड इसके पास हैं अभी, जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। और गूगल एड पे इसने कितना पैसा लगा चुका है, मतलब लगा रहा है, एस्टिमेटेड दिखा रहा है बेसिकली $21,000, राइट। अगर आप रैंकिंग वाइज देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये न्यूली रैंक कीवर्ड जो है अभी, जो नए नए से कीवर्ड रैंक करें, वो ऑलमोस्ट 2,334 के आसपास है, ठीक है। लॉस्ट लिंक, यानी कि जो बैकलिंक है इसके, इसने ऑलमोस्ट अभी 16,000 के आसपास बैकलिंक अपने लॉस्ट करें। रैंकिंग अभी इसकी इतनी 13,000 कुछ की रैंकिंग अभी इसकी आई है। इसके मेन कॉम्पिटिटर कौन है? ये इसके मेन कॉम्पिटिटर है वेब बिगनर करके, होस्टिंगर हो गया, wordpress.com हो गया, फर्स्ट साइट गाइड हो गया, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर। और भी कॉम्पिटिटर है इसके, तो आप देख सकते हो। आपको या किसी भी साइट के कितने कॉम्पिटिटर है वो भी आपको बता देगा। वो कॉम्पिटिटर जो है कितने कॉमन कीवर्ड पे काम कर रहा है वो भी बता देगा। तो आप मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आप लोगों ने SEO करा, SEO आपने जज कर लिया अपने गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, ठीक है। ऑनेस्टली मैं ओपन स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, वो रिपोर्ट मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि सेशन रिकॉर्डेड है। हम लोग जो टूल्स भी यूज करते हैं, और दोज आर पेड टूल्स, जिसके थ्रू हम लोग सारे रिपोर्ट्स वगैरह हम लोग निकालते हैं। इसी तरीके से सारे एनालिसिस हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं हवा में कोई बात नहीं होती, सारी चीजें पता करी जाती हैं, कौन कौन से कीवर्ड पे हम लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से हमारे कॉम्पिटिटर, हर चीज यहाँ पे पता लग जाती है जी। तो एक ओवरऑल लुक अगर आप देख रहे हैं, तो ओवरऑल SEO अगर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट पे वो सब आपको दिखा देगा। कितने टॉप कीवर्ड हैं, कितने इनबाउंड लिंक हैं, कितने टॉप पेजेस हैं इस वाले डोमेन के, वो भी आप देख लीजिए। इस वाले डोमेन के कितने ऐसे पेजेस हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो ये है जो कि आप लोगों के सामने है। और भी अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओवरऑल रैंकिंग, ओवरऑल ट्रैफिक अगर आप देख रहे हैं, क्लिक देख रहे हैं, तो वो सब आपको दिखा देगा। 82,000 क्लिक है, वो भी ऑर्गेनिक, मार्क माई वर्ड, ऑर्गेनिक। चेंज करूं तो अगर मैं ऑर्गेनिक कीवर्ड एवरेज पोजीशन अगर मैं देखता हूँ इस वाले डोमेन की, तो एवरेज पोजीशन ऑलमोस्ट गई है 45 रैंक पे। तो ये बहुत सारी चीजें आपको बताता है। ये पेड टूल है जो कि आप नोट कर सकते हैं, स्पाईफू, नोट कर लीजिए प्लीज एक बार से। और इसमें अगर किसी का कोई क्वेरी है, हाँ प्लीज पूछिए। हाँ नीलू मैम बताइए, कुछ कह रहे थे आप। सर जैसे हमें इसमें ये हम लोगों ने डाला, इंटरनल लिंक्स पे हम लोग गए सर, राइट सर? हेलो? हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर। तो उसमें सर एक पेज पावर आ रहा है, URL टाइटल एंड पेज पावर। व्हाट इज पेज पावर सर? एक मिनट नोट करिए, कहाँ पे देख रहे थे हम अभी?
ये जो सर साइट लाइनर पे हमने गए ना, वहाँ पे है अच्छा साइट लाइनर में बोल रहे हैं आप। इंटरनल लिंक्स में there is a one column that is page power. What is that, sir? ओपन कर लो साइट लाइनर में भी क्या, इसी डोमेन को मैं डालता हूँ इनफैक्ट, देखिए हाँ जी, कहाँ बोल रहे हैं आप बताइए। सर मैं बोल रही थी, 1 मिनट सर बताती हूँ। इंटरनल लिंक्स में सर। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट इसमें शायद इंटरनल लिंक्स नहीं है इसमें। अभी रिपोर्ट चल रहा है, लेकिन मैं इसका अभी मैं क्लियर करता हूँ। देखिए जो अभी आपने ये वर्ड बोला ना पेज पावर, यस पेज सर। पावर एक्चुअल में देखिए इससे ना आप अभी के लिए आप ऐसा समझो, जितना भी हम लोगों ने सेशन लिया है इनके हिसाब से पेज पावर का मतलब क्या हुआ, उस पेज की स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा ओके। ठीक है, लेकिन मतलब मैं अभी इसे बिल्कुल इस टूल के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में पेज पावर का मीनिंग कुछ और है, जो कि मैं अभी ऐड करने वाला हूँ, ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाएगा वो। तो उसका एक्चुअल में मीनिंग कुछ और है, मैं फिर भी नोट कर देता हूँ पॉइंट आपका, पेज पावर ठीक है वो अभी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है। ठीक है, ये क्या है जो मैंने अभी इसके आगे लिखा है पीए, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी। ओके सर। ओके थैंक यू। हाँ जी दिव्या, दिव्या हेलो हाँ जी बोलिए, हैंड रेज आपका। सर, जो आपके गूगल सर्च कंसोल में ये ऑप्शंस आते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ जी ये मेरे में शो नहीं कर रहा है मैम, ये ऑप्शन। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अभी थोड़ा टाइम दो उसे। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, अभी हम लोगों ने कल ही कनेक्ट करा है, आप मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक आप एक बार चेक कर लेना, सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके पास में। क्योंकि रीजन क्या है, अभी हम ठीक लोगों है ने सर, मैं साइट, वही पूछ। हाँ अभी हमने लिंक अभी कनेक्ट करा है, तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि साइट मैप भी अभी हम लोगों ने सबमिट करा है, गूगल भी थोड़ा टाइम लेगा, उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। बोलिए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी शिवानी कुछ कर दो। ये जो आपने स्पाइक वाला साइट ओपन करा था उसमें बैक लिंकिंग लॉस करके एक टर्म था, हाँ जी हाँ जी उसका हाँ जी हाँ जी, लिंक क्या हुआ? वो भी अभी आएगा, अभी रुक जाइए, वो भी इसके अंदर आएगा, ऑफ पेज के अंदर आने वाला है वो भी। अच्छा सर, और जैसे जब हमने एसईओ स्टार्ट करा था तो आप कहते कि हम टूल्स डिस्कस करेंगे जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर्स का मतलब जज कर सकते हैं, तो वो राइट यही राइट, वाला? हाँ जी मैम, देखिए इसके अंदर देखिए अभी ना मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो दिया है, लेकिन मैं अभी आपको वाला टूल दिखाने वाला हूँ जो एक्चुअल में हम लोग अपनी कंपनी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको एक लुक दे दूंगा अभी उसका। ओके सर, इनबाउंड लिंक पर पेज मतलब तान्या आपका क्वेरी आ रखा था। सर यहाँ पे शो हो रहा है इनबाउंड लिंक पर, हाँ जी, तो देखिए उसमें बेसिकली वो ये कि इनबाउंड यानी कि आपने इंटरनली कितनी लिंकिंग कर रखी हुई है पर पेज के हिसाब से, वो सब आपको दिखा देगा यहाँ पे। इट इज काइंड ऑफ इंटरनल लिंकिंग भी आप बोल सकते हैं। इनबाउंड यानी कि आपकी साइट के अंदर है, आउटबाउंड यानी कि आप बाहर भेज रहे हो उसे। मींस पर पेज पर इतनी लिंकिंग हुई हुई है। इतनी लिंकिंग हो रखी है। और अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करूँ इस चीज पे, जो आप देख भी सकते हो, ये जो टूल है मतलब ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा टूल है। प्राइसिंग वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक प्राइसिंग अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इनफैक्ट। और ये इसका प्राइसिंग, एनुअल प्राइसिंग है $16 पर मंथ, बेसिक प्लान है। प्रोफेशनल प्लान अगर लेंगे $36 पर मंथ, राइट। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये जो टूल्स है ना इनका बेसिकली लिमिट होता है। आप लोग इसे हर विंडो पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक लॉगिन लिया, उसे हर एक जगह यूज कर लिया, वो पॉसिबल नहीं। जैसे नेटफ्लिक्स ने बंद कर दिया पासवर्ड शेयरिंग, इसी तरीके से होता है। अगर आपने एक विंडो पे खोला हुआ है साइमल्टेनियसली, आप एक और विंडो पे खोल लेते हैं, वो खुलेगा नहीं। ठीक है, सो आप कॉस्टिंग वाइज देख सकते हैं $36 मंथली, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज वो आपको दे रहा है। ठीक, कस्टम रिपोर्ट और सब दे रहा है आपको। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, ये सारे टूल्स जो अब मैं ऐड कर रहा हूँ वो सारे पेड टूल्स है। ठीक, ओके। अब मैं एक बार जो ये वाला पेज पावर और ये ऑफ पेज वाला जो पॉइंट है वो मैं अब डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब मैं जो चीज ऐड करने जा रहा हूँ प्लीज, ठीक है। ओके, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। सो कितने लिंक्स आपने बना रखे हैं वो भी आपको दिखा देगा, लिंक्स इन द सेंस ऑफ टॉप लिंक पेजेस, बट ऑब्वियसली डोमेन, क्योंकि डोमेन पे सारे के सारे पेजेस लिंक होते हैं, वो आपको सारा रिपोर्ट बता देगा कि कौन कौन से आपकी साइट पे ऐसे पेजेस हैं जिन पे लिंकिंग सही है, राइट। इनफैक्ट
कौन से पेज हैं जो जिस पे ज्यादा ट्रैफिक है, कौन कौन से हैं जिस पे एक्सटर्नल लिंकिंग ज्यादा है, किसी पे इंटरनल लिंकिंग ज्यादा है। जो आप देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग ऑलमोस्ट मेरी 2000 के आसपास है इसके ऊपर। ठीक। इवन अगर मैं और सिनेरियोज की बात करूं, एक और चीज देख लीजिएगा इसके अंदर, ये सेटिंग आता है। सेटिंग में मतलब मेजरली हम लोग कुछ नहीं करते, बेसिक इसके अंदर हम लोग अपना गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करते हैं, जो कि अभी हम लोग का आने वाला है। ठीक है। अगर मेरे को चेंज ऑफ एड्रेस मेरे को करना है वो मैं कर सकता हूँ। क्रॉलिंग सेटिंग अगर मेरे को चेंज करनी है, कि ऑल दो ये इसमें लगा हुआ है, जैसे आप देख भी सकते हैं, शायद अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको बोला हुआ भी था, क्रॉलिंग आपकी साइट कब हुई है, लास्ट 90 डेज पहले, क्योंकि इस साइट पे कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो लास्ट 90 डेज पहले ही ये क्रॉल हुआ है। और कितनी क्रॉल रिक्वेस्ट हुई है, 14,000 14.9 के क्रॉल्स हुआ अभी इसके ऊपर लास्ट 90 डेज, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। ठीक। तो ये आपको सारा रिपोर्ट बता देगा। बॉट्स में जो ये वाला तो फिलहाल इंडेक्सिंग वाला ये स्विच हो गया है फिलहाल, ये वाला पार्ट। तो इसमें सिंपल सा पर्पज समझिएगा, यहाँ पे आपकी ओनरशिप डिफाइंड हो जाएगी। आपने अगर अकाउंट शेयरिंग करी है वो आप अकाउंट शेयरिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। किसी को अगर मेरे को देना ओनरशिप, तो मैं ऐड यूजर करके, जैसे फेसबुक में होता है, मैं ओनरशिप एक्सेस दे सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मेरे को एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, तो यहाँ से एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं अभी बताऊंगा। ठीक है। अभी मैंने इस पे कनेक्ट करा हुआ है एनालिटिक्स, आप लोगों को अभी मैं करा दूंगा, लेकिन अभी रुकिएगा प्लीज। कोई एड्रेस मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कुछ क्रॉल रिपोर्ट मेरे को चेक करनी है तो मैं यहाँ से अपनी क्रॉल रिपोर्ट भी चेक कर सकता हूँ। तो ये है मेरी क्रॉल रिपोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं कितनी बार क्रॉल्स बॉट्स मेरी साइट पे आए, वो सारी रिपोर्ट मेरे को पता लग जाती है। एवरेज टाइम मिली सेकेंड का है, 623 के अंदर उन्होंने एवरेज पूरा क्रॉल कर लिया। कितने बिट्स एंड बाइट्स में साइट क्रॉल होती है बेसिकली, तो आप देख सकते हैं 14.9 के। सब ये डेटा आपके में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके में नहीं आएगा, लेकिन मेरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ से आपको एक ओवरऑल पता लग जाता है कि आपकी साइट एक्चुअल में क्रॉल हो रही है नहीं हो रही है। ठीक। कितना रिफ्रेश हुआ डेटा, 97% रिफ्रेश डेटा अभी गूगल के हिसाब से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली इतना रिफ्रेश है डेटा उसके हिसाब से अभी के लिए। तो ये बेसिस ऑफ 14.7 या 14.9 जो क्रॉल्स हुए हैं, तो उसके बेस पे ये अभी इसने बता दिया कि इतने क्लियर है, सॉर्टेड है आपके, ओके लिखा हुआ आप देख सकते हैं सबके आगे। ठीक। अब इसके अंदर एक चीज जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज। अब अगर मैं इसमें सबमिट अ फीडबैक देख रहे हैं आप लोग, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो, मैंने अपने सेशन में एक चीज बोली थी कि अगर आपको लगता है कि सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से यस नो करिएगा। मुझे एग्जाम्पल भी याद है, मैंने लिखा था वाइट शू ऑनलाइन, और मैंने ये भी बोला था कि मैं गूगल को ये मिंत्रा गूगल को ये बोल सकते हैं, यार सर फ्लिपकार्ट ऊपर क्यों है, मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ। तो आप गूगल को फीडबैक दे सकते हो, ये मेरा स्टेटमेंट था, याद है आपको? यस नो? यस सर। राइट, ये स्टेटमेंट मैंने दिया था। अब ओके, ऑलमोस्ट सभी ने एक्नॉलेज करा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस चीज का आंसर मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको। इस टूल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोग गूगल को बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्चर कर लेता हूँ एक बार। तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से, तो कैप्चर करेगा देखिए, इसे ऐसे नहीं करते, रुकिए। यहाँ पे तो ये मेरे को स्टैट्स बता देगा। जैसे मान लीजिए मेरी इस वाले रिपोर्ट के अंदर मैंने मेरे गूगल को ये दिखा रहा हूँ कि बॉस ये जो साइट है या ये वाला यूआरएल है, ये आपने ढंग से क्रॉल नहीं करा। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल को फीडबैक दे दूंगा कि यार आप इसे कैप्चर करा, मैंने इसे अलाउ करा और सबमिट कर दिया, और जो भी मेरी एरर है वो मैंने यहाँ पे डाल दी, तो गूगल इसे सॉर्ट कर लेगा। ये सभी के लिए। मान लीजिए आपने अपनी साइट में से एरर रिमूव करा और उसके बाद भी वो एरर दिख रहा है, तो आप गूगल को यहाँ पे फीडबैक डाल सकते हो। अब बात आती है कि मेरे को एक दूसरे के पेजेस ऊपर नीचे करने हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, सब लोग गूगल यूज करते हैं, यस नो? पहले ये बताइए। गूगल यूज करते हैं ध्यान से? ठीक है, सभी ने यस करा है। चलिए, कितना ध्यान से, अब आप थोड़ा जज करिएगा। अब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा मैं क्या ध्यान से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया और ठीक है, कंट्रोल एफ, लेट मी चेक कि वाला आइकन अभी भी इस पे है नहीं। होल्ड करिए प्लीज, मैं इतना चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो चीज मेरे को दिख जाती है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर मिल सकता है। एक मिनट होल्ड करिएगा, अगर वो यहाँ पे सर्चेस में अभी है या नहीं। ठीक है,
एक बार मैं अपनी लोकेशन अपडेट कर दूं। फीडबैक देख रहे हैं, सेंड फीडबैक खुल गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहले मैं पेज को क्रॉल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गूगल को ये बोल सकता हूँ, सेम एग्जाम्पल कैप्चर करते हैं। तो ये स्क्रीन मेरी कैप्चर हो गई। डन। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दिख रहा है स्क्रीनशॉट में आपको, यस नो। और इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ गूगल को, ये है देखिए। सर दोबारा बताना प्लीज। देखिए मैं यहाँ पे गया गूगल पेजेस पे इसे मैं कैंसिल करता हूँ पहले। गूगल पेजेस पे गया, गूगल पेजेस में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्विक सेटिंग। क्विक सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड फीडबैक। ठीक। अब जहां का मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है उस पेज को स्क्रॉल कर लीजिए, यानी कि करंट सिनेरियो वाला इतना सेक्शन दिखना चाहिए आपके पास। ठीक। कैप्चर स्क्रीन, और मैंने यहाँ पे गूगल को रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि बॉस ये एरर है, इसे सॉर्ट करिए, ये चीज गलत है। और मैं इसे सेंड कर सकता हूँ, और ईमेल के थ्रू मेरे पास अपडेट्स भी आते रहेंगे गूगल की तरफ से। तो ये एसईओ वाले बंदे यूज करते हैं। आप लोग एसईओ का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप भी इस चीज को समझो कि गूगल को हमें बताना भी पड़ेगा कि अगर कोई चीज अगर हमारी बहुत लंबे समय तक गलत आ रही है तो हम लोग गूगल को एज अ फीडबैक शेयर कर सकते हैं विद ईमेल एज वेल। ईमेल पे नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ जाएगा और वो सिनेरियो हम सेंड कर सकते हैं। तो जो भी इशू होंगे जब वो सॉर्ट हो जाएंगे गूगल का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड हमारे पास आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास जब आप एसईओ करते हैं। सॉर्टेड? क्लियर है चीज? यस नो? ये क्लियर है कैसे हमने कैप्चर करें? ओके क्लियर है। अब मैं ऑनेस्टली एक चीज बोल रहा हूँ, शायद अब आप लोग एक चीज समझ भी रहे होंगे। मैं चीजें बहुत बारीकी से पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी चीज किसी पैनल के अंदर है तो उसका लॉजिक क्या, उसका पर्पस क्या, मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं करूंगा या अजम्पशन पे काम नहीं करता मैं कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि गूगल को ऑटोमेटिक सपने आ जाएंगे कि मिंत्रा को नीचे कर दो। नहीं जी, हम लोग खुद अपने कॉम्पिटिटर के यूआरएल नीचे लाने की कोशिश करते हैं। हमारी तो बहुत बड़ी फाइट है। ठीक। ये चीज क्लियर है? एक्नॉलेज ये पॉइंट। अब इसमें देखिएगा प्लीज। ओके, सो फर्दर आते हैं इसके अंदर। और ठीक है, एक बार आप लोग सर्च पैनल सर्च कंसोल के पॉइंटर क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ओवरव्यू आ गया, परफॉर्मेंस आ गया, यूआरएल इंस्पेक्शन आ गया, पेजेस आ गए, वीडियो पेजेस आ गए, साइट मैप आ गया, रिमूवल आ गया, पेज एक्सपीरियंस आ गया, वेब वाइटल्स आ गए, मोबाइल यूजिबिलिटी आ गया, शॉपिंग वाला बट ऑब्वियसली वो मर्चेंट पे कनेक्ट होगा। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रेड कम और साइट लाइनर डिस्कस करा है, साइट लिंक हमने डिस्कस करा है यहाँ पे। ठीक। सो ये पॉइंटर एक बार आप लोगों के पास मोस्ट प्रॉब्ली मंडे तक आपके पास डेटा आ जाएगा और कुछ लोगों के पास आना भी शुरू हो गया होगा। अपने डेटा को आप चेक करना शुरू करो, राइट। और यस, जो है एक बार चेक करिए, अगर आपका कोई पेज दिक्कत कर रहा है उसे एडिट करिए, उसे रिमूव करके नया पेज डालिए, वो चीज आप सॉर्ट करना शुरू कर दीजिए अपनी साइट पर। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सर्च कंसोल पे पूछ लीजिए। सर मेरा ना साइट मैप नहीं आ पा रहा है, कुड नॉट फाउंड बता रहा है वो। एक काम करिएगा, अगर मैं इसी चीज का आंसर करता हूँ, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। अगर किसी के भी साइट मैप नहीं आ रहे तो 3-4 दिन में अपनी साइट पे एक्टिविटी ज्यादा कर दीजिए ताकि एटलीस्ट साइट मैप क्रिएट हो जाए ढंग से और वो सर्चेस में उठना, मतलब सर्चेस में इन द सेंस हो कि दिखना शुरू हो जाए आपको। साइट पे एक्टिविटी बढ़ा दीजिए थोड़ी सी और उसके बाद सर जो हमने योच एसईओ डाउनलोड करा था उससे अपने आप साइट मैप बन जाएगा ना, हमें कुछ करने की तो जरूरत नहीं है ना। आप खुद देखिए, मैंने तो खुद कोई आपके सामने कोई प्रोसेस ही एड ऑन नहीं करा, सिर्फ मैंने कमांड डाली ऑटोमेटिक आगे, क्योंकि ये योस्ट का फीचर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। तो वो प्लगइन मैंने पहले आपका सेटअप करा दिया इस वजह से। ठीक। हाँ जी प्रतिभा। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जैसे अभी आपने बताया ना कि जो भी अगर साइट ओपन कर रहे हैं तो उसके नीचे जाके क्विक सेटिंग पे जाके हम जो काम करेंगे उसमें हम मतलब अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, तो मेरे में ना वैसा ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके में गूगल पे ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, क्रोम पे? नहीं नहीं, क्विक सेटिंग पे जैसे क्लिक किया हाँ जी, उसके बाद उसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके मतलब आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर दो या फिर एक काम करो, जिसके अगेंस्ट आपको डालना है वो कीवर्ड आप डाल दो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाइट शू ऑनलाइन, कोई क्वेरी डालेंगे उसके अगेंस्ट में आपको नीचे मिल जाएगा फ्री। यहाँ पे यहाँ से देख लीजिए, ये रहा क्विक सेटिंग। हाँ सर, मैं यहीं पे क्लिक कर रही हूँ, उसके बाद मेरे ऑप्शन अलग आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, वहां पे चेक करिए सेंड फीडबैक आ रहा है। एक सेकंड।
मेरे में भी अलग आ रहा है, मेरे में भी थीम चेंज की ऑप्शन आ रहा है, लेकिन वहीं पे एक ऑप्शन है सेंड फीडबैक। अभी ऑप्शन आ रहा है उसमें हाँ जी, शो हो रहा है उसमें सेंड फीडबैक। ठीक है। ओके सर। हाँ जी तान्या। सर आपने जो ये गूगल का ये रिमूवल वाला बताया आपने जो अभी सर्च हम्म कंसोल पे, हम्म, तो इसमें हम अपने यूआरएल को रिमूव कर लेंगे, हाँ जी, तो उसके बाद ये टेम्परेरी रिमूव होगा, राइट। तो फिर उसके बाद ये अपना भी शो होगा या कैसे होगा इसका? देखिए ये उसका मैंने यूआरएल इंस्पेक्शन देखिए, करनी होगी। मैंने इसका आंसर भी दिया था। यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाइए, उस यूआरएल को यहाँ सबमिट करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये एक यूआरएल है, मैं इस पे गया, मैंने इसे ओपन करा, एक मिनट सॉरी, ये मेरा, मैं ये अज्यूम करके चला मेरा ये यूआरएल है, तो मैं यहाँ पे गूगल को फिर कमांड दे दूंगा इंडेक्स करने की। मीन्स हमने एक बार रिमूव कर दिया टेम्परेरी, तो वो अपने आप वापस से शो नहीं होगा, अगर हम करेंगे वापस से इंस्पेक्शन तो देखिए शो होगा। देखिए मैं एक चीज बोला हूँ, देखिए हमें भी पता है वो टेम्परेरी जा रहा है, तो हमारा भी तो एक एक ड्यूरेशन होगा, इतने टाइम पे हमें कॉल बैक भी करना है। अगर वो इतने टाइम पे नहीं आया तो वापस से इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट डाल दीजिए आप यहाँ पे गूगल को, तो ये इंडेक्स हो जाएगा। पेज इंडेक्स जैसे आप देख भी रहे हैं, डोमेन मेरा ये प्रॉपर इंडेक्स है ऑन गूगल है। ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सर्च कंसोल का डेटा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के पास ट्यूसडे तक या वेंसडे तक आपके पास आ जाएगा। अपना एक बार प्रॉपर डैशबोर्ड देखिए, जो भी इश्यूज वगैरह वो एक बार सॉर्ट करिए। लेकिन मेरा एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है, अपनी साइट को स्टार्टिंग से अच्छा बनाइए अब शुरू से, राइट, ताकि अगर कोई भी कंसर्न है आप इमीडिएटली उसे सॉर्ट आउट करते चले, ठीक है, और एरर फ्री। अब वो प्रोसेस मत करिए कि चलिए हमने कुछ भी डाल दिया और बाद में देख लेंगे, वो प्रोसेस खत्म कर दीजिए अब। इट इज अ हाई टाइम, राइट। अब जो भी आप काम कर रहे हैं आपके पास पूरा रिपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक। अब इसमें मैं जो पॉइंटर है सर, क्विक सेटिंग का कहाँ शो होता है, गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च करिए व्हाइट शू ऑनलाइन, सबसे नीचे बॉटम पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से प्लीज, मैं कुछ चीजें ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से प्लीज। हम लोगों ने अभी तक जो चीजें डिस्कस करी ऑफ पेज वाला, राइट। अगर मैं ऑफ पेज एसईओ की बात करूं तो थोड़े से पॉइंटर हैं जो मैं अलग से मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल चलिए इसे ऐसे करते हैं। देखिए हम लोगों ने ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या डिस्कस करा था, कोई बता पाएगा ऑफ पेज एसईओ क्या है, मतलब उसका मतलब क्या होता है ऑफ पेज एसईओ का? हाँ जी, सर बेसिकली जो भी हम आउट ऑफ मतलब हम जो अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे उसके बाहर कर रहे, दैट बेसिक ऑफ पेज एसईओ का मतलब ये है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो हमारे हम लोग किसी और डोमेन पे जाके बैक लिंक सबमिट कर रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक सबमिट कर रहे हैं। तो जैसे अभी नीलू मैम ने क्वेश्चन पूछा, शायद वो एग्जिट कर गई, ओके। तो एक वर्ड अभी हमारे पास आया था पेज पावर, और मैंने अभी उन्हें ये आंसर दिया था, इसे हम लोग पीए बोलेंगे। अब पीए क्या है, राइट, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिन लोगों ने एग्जिट कर दिया वो नहीं करना चाहिए सेशन के बीच में, ओके। देखिए अब अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था कि मेरे को बैकलिंक क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मैं जेनेरिक सिनेरियो दूं तो मेरे पास एक टूल आता है मार्केट के अंदर, बैकलिंक जनरेटर करके, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो नॉर्मल मेरे को मिल जाता है backlinks.com। तो ये जो साइट है वो आपके बिहाफ में आपके जो भी बैकलिंक्स है वो आपको क्रिएट करके दे देगी, ठीक, पैसे लेगी वो आपके बैकलिंक क्रिएट करके। अगर आपको याद हो, आप लोगों की पॉइंटर ये भी थे कि सर कोई अलाउ नहीं करेगा, या हो सकता है फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि ये मैनुअल प्रोसेस है, आपको साइट पे जाके कमेंट करना होगा। मैंने इवन आपको ये भी बोला था कि हो सकता है आपको उस बंदे से कॉफी भी पीनी पड़े, एक मीटअप भी रखना पड़े मिलने के लिए, तो तभी वो अलाउ करेंगे, राइट। इतनी आसानी से बैकलिंक नहीं मिलता। अब आप मेरे पॉइंट समझिएगा, ये एजेंसीज आपको बैकलिंक कैसे दे रही हैं? हाँ जी, कोई आंसर इस पे? ये एजेंसीज आपको बैकलिंक कैसे दे रही हैं, जब मैं आपको ये ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि बैकलिंक आपका मैनुअल प्रोसेस है? सर इनका टाई अप होता होगा क्या? राइट, इन्होंने ऑलरेडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्होंने ऑलरेडी उन जितनी भी साइट्स हैं जिन्होंने ओपनली खोला हुआ है बैकलिंक सबमिट करने का, वो साइट जॉट डाउन कर रखी है इन्होंने। जैसे आप देख रहे हैं मेरा भी अकाउंट इस पे बना हुआ है,
राइट। और इवन उन्होंने इनके ऑलरेडी लिंक्स इतने हैं, राइट, उनके इतने सारे प्रोसेसेस बने हुए हैं, यानी कि इतने सारे टाइप्स हैं कि वो जब मन करे वो ऑटोमेटिक एक एक अमाउंट आपसे लेंगे और वो आपके लिए बैकलिंक क्रिएट कर देंगे। ठीक, अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखिए, आपको बैकलिंक ना, अगर आपने मेरा पहले वाला सेशन ध्यान से अटेंड कराओ तो मैंने आपको ये चीज बोला था, आपको कहीं पर भी ऐसे बैकलिंक सबमिट नहीं करना चाहिए। और मेरे को अपना वर्ड याद है, मैंने आपको ये भी बोला था, कोई बेकार सी साइट है, फॉर एग्जाम्पल कोई वल्गर कंटेंट भी अगर साइट दे रही है, अगर आप उसको बैकलिंक डाल दोगे तो उससे क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी या उसका जो उसकी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो आपके पास पास ऑन हो जाएगी। यानी कि गूगल ये चीज बोलेगा ना, यार आपको उसने बैकलिंक अलाउ कर दिया तो हम तो नहीं देंगे आपको यहाँ पे। ठीक, अगर आपको याद हो मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्विक स्प्राउट, और मैंने आपको दिया था अमेजोन का। अमेजोन पे सबका आंसर आया था अमेजोन तो बैकलिंक दे ही नहीं सकता, ऐसी क्विक स्प्राउट पे सबका आंसर आया था। लेकिन अगर ये दे देते हैं तो मेरे को अपने वर्ड से याद है, मैंने आपको ये चीज बोला था, अगर ये लोग आपको बैकलिंक दे देते हैं तो आपकी इमेज बढ़ जाती है। और मैंने उसका आंसर आपको क्या दिया था, मैंने आपको आंसर ये दिया था, गूगल ये चीज बोले, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ जो मैंने अपने परसों के सेशन में बोला था, कि इनकी वैल्यू ऑलरेडी गूगल की निगाह में है। तो गूगल ये बोलेगा यार जब इन्होंने आपको वैल्यू करा तो मैं भी आपको वैल्यू करूंगा। मैंने ये वर्ड दिया था कि इन द आई ऑफ गूगल बोला था मैंने आपको। अब देखो ऑनेस्ट, देखो क्लियर आंसर समझिएगा, अगर क्विक स्पॉट की ऑलरेडी वैल्यू गूगल के हिसाब से बहुत ज्यादा है, राइट, तो बट ऑब्वियस अगर क्विक स्पॉट पे आपको बैकलिंक मिल जाता है तो उस केस में आप भी इस चीज को समझो, आपका जो आपकी जो वैल्यू है गूगल के हिसाब से वो भी बढ़ जाती है। ठीक, अब मेरा स्टेटमेंट समझिएगा बहुत ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपको बैकलिंक उन साइट से बनाने जिनका डीए और पीए स्ट्रांग होता है। डीए पीए नोट करिए प्लीज, डीए और पीए। इसे आप पीए देखिए, पीपी बोला था मैंने अभी, पेज पावर। पेज पावर कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो वर्ड है वो है पेज अथॉरिटी। एक होता है डोमेन अथॉरिटी, एक होता है पेज अथॉरिटी। नोट करिए प्लीज, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी ना कि आई वॉज अ पर्सन जिसने अपनी कंपनी के अंदर एसईओ प्रोसेस स्टार्ट करा था, तो दैट इज अ रीजन जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें पता है। ओके, तो डीएपीए नोट करिए प्लीज, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। ठीक है, नोटेड। अब ये है क्या, एक डोमेन में आपको दे रहा हूं, ओपन करिए प्लीज। एक डोमेन मैंने आप लोगों को चैट पे दिया, ओपन करिए। ये हो सकता है किसी किसी के ब्राउजर पे इमीडिएटली काम करे, किसी किसी में ना करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में, मैं और भी लिंक्स आपको दे दूंगा। अभी के लिए फिलहाल बुकमार्क बना लीजिए। चैट पे एक्नॉलेज सर करिए। आप इतनी सारी चीजें बता रहे हो, इसको हम याद कैसे रखेंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैम बुकमार्क्स बनाइए, नोट करिए सारी चीजें। तो मुझे बहुत डर लग रहा है आपको। नहीं नहीं, तो पहले आपको नहीं लग रहा था जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे? अरे एक्चुअली सर मेरे साथ प्रॉब्लम दूसरी है, लाइक आई एम अ जर्मन लैंग्वेज टीचर हाँ और जी, मैं हाँ जी, हाँ अपना जी। करियर ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ ना, इसलिए। अच्छा, नहीं नहीं मैम, देखिए थोड़ा प्रैक्टिस करते चलिए, और जितने भी टूल्स मैं सभी को दे रहा हूँ ना, नोट करते चलिए। बस सर वही होता है ना, इतने सारे टूल्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टूल कहाँ यूज करें। हाँ जी, देखिए मेरा मेरा ना बेसिक पर्पस बस ये है कि आप ना देखिए कहीं पर भी ना, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बोल रहा हूँ, पता नहीं आप लोग इस चीज पे कितना ट्रस्ट करें नहीं करें, मेरा ऑलरेडी एक स्टूडेंट गूगल के अंदर अपॉइंटेड है, मतलब वो गूगल में लग चुका है। तो आप भी इस चीज को समझो, मैं कोशिश यही करता हूँ अपने अपने बैच के अंदर कि कभी भी ना आपको ये चीज फील ना हो मार्केट में जाने के बाद कि यार हम लोगों ने ये चीज ना ऐसे नहीं पढ़ी, राइट। आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन द टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट के एनवायरमेंट के हिसाब से जो चल रहा है वो मैं आपको दे सकूँ। और ट्रस्ट मी, कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो जो जार्गन मैं यूज करता हूँ, जो जो मैं टर्म्स यूज करता हूँ, वो डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर मिलेगा। आप कभी भी उस बंदे के साथ बैठ के बात कर ले जो डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हो, और जिस तरीके से मैं वर्ड्स यूज करता हूँ, अगर आप वो चीज भी बोल देना, बंदा खुद ही पहचान जाएगा आपको कि यस आपको है थोड़ा नॉलेज। ओके, अब पॉइंट पे आते हैं जरा सीधे। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग ये चीज बोलते हैं कि चेक पेज रैंक डॉट नेट, राइट, ये डोमेन क्या है? देखिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आपको बैकलिंक
उस साइट पे जाके बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी साइट खोली उस पर सबमिट कर दिया, नहीं, आपको उन साइट्स पे बनाना है जिनका डीए और पीए स्ट्रॉन्ग है। डीए मीन्स डोमेन अथॉरिटी, पीए मीन्स पेज अथॉरिटी। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, चलिए एक डमी डोमेन लेते हैं अभी के लिए। एक डोमेन था जिसका रैंकिंग बड़ा अच्छा दिख रहा था हम लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को चैट पे दिया था। एक मिनट रुकिएगा, साइड लाइनर के केस में दिया था मैंने, एक मिनट रुकिए, चैट रीड कर रहा हूँ एक बार। जिसका अभी आप लोगों ने शायद बुकमार्क बनाया था, ये रहा, देखिए प्लीज। तो ये साइट अभी बहुत अच्छी थी, मैं दोबारा आप लोगों को दे रहा हूँ। ये साइट बहुत अच्छी थी, इसके साइड लिंक भी बहुत अच्छे बने हुए थे। ठीक, अब इस वाले यूआरएल का मैं निकालता हूँ डोमेन अथॉरिटी। ठीक है जी, अभी तो बहुत अच्छा था इसका। अब देखिए प्लीज, कुछ चीजें बदलने वाली है यहाँ पे। सर ग्रुप में भी डाल देना। हाँ, मैं ग्रुप पे डालूंगा। हाँ जी, तो ग्रुप पे मैंने डाल दिया। अब आप ये चीज देखिएगा प्लीज, देखिए इसका मैं रिपोर्ट निकालो, ध्यान से समझिएगा प्लीज, ठीक है। ओके, परमिशन फॉरबिडन आ रहा है, ठीक है, एरर दे दिया 403, ठीक है, चेंज करते हैं इसे, प्राइवेट विंडो पे ओपन कर लेते हैं एक बार। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ये वो करेगा डोमेन, लेकिन ठीक है, मतलब रिपोर्ट अच्छी देता है ये डोमेन। ये और भी टूल्स हैं, लेकिन मतलब मैं पर्सनली इसे ही रिकमेंड करूंगा, भले ही कितना ही एरर दे दे बीच बीच में। ये www के साथ http ऑलरेडी लगा हुआ है, एंटर डोमेन नेम डॉट, ठीक है, ठीक है, सबमिट करते हैं। अभी भी एरर दे रहा है, रुकिए। इसमें देगा तो दूसरा लेना पड़ेगा हम लोग को, लेकिन ना एक चीज इसमें अगर मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लोडेड। थोड़ा सा ध्यान से प्लीज देखिए, जब मैं आपको ये चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब आप देखिएगा, इस डोमेन की गूगल पेज रैंक कितनी है, 10/7। ठीक है, इसके बाद अभी इस वाले पॉइंट को छोड़िएगा, मैं अभी एक बार इसका इसे नोट करके भी आपको यहाँ पे दिखा दूंगा फिलहाल के, एक बार रुकिएगा। इसको डोमेन अथॉरिटी की कितनी कितनी है, 67, ठीक है, आउट ऑफ 100। पेज अथॉरिटी इसकी कितनी है, 80। ट्रस्ट फ्लो इसका कितना है इन टर्म्स ऑफ गूगल, 42। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और भी चीजें देखेंगे, एलेक्सा रैंकिंग वगैरह हो गया, या अच्छा एक चीज और, आ, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको डीएमआरसी का एग्जांपल दिया था, याद है सब, डीएमआरसी। यस सर, राइट। अब समझिएगा प्लीज, मैंने आपको उस समय ये चीज बोला था कि डीएमआरसी का डोमेन को गूगल ऑलरेडी वेटेज देता है, और उसका डोमेन अगर आप उस पर कॉन्टेंट नहीं भी डालोगे रैंक कर जाएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोली थी, ठीक। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं अब ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर, मतलब हम लोगों ने डीएमआरसी की तो बहुत ट्राई मारा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया था। मैं अभी के लिए एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएमआरसी, ठीक है, एंटर मारता हूँ। अगर आपका डोमेन डीएमआरसी अप्रूव कर देती है अपने डोमेन के ऊपर, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, गूगल की निगाह में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यस नो, या यस राइट। सर। और जब गूगल की निगाह में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस केस में आपकी जो वेटेज है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा। अब आप ये देखो, इस वाली साइट ने कितने गवर्नमेंट डोमेन से बैकलिंक लिए हुए, 1,13,742 बैकलिंक है, और कितने एजुकेशनल बैकलिंक लिए हुए, ऑलमोस्ट शायद बहुत ही ज्यादा है। ठीक, कितने एजुकेशनल डोमेन से इसके बाद ट्रैफिक आ रहा है, ऑलमोस्ट 856। कितने गवर्नमेंट डोमेन से डायरेक्ट ट्रैफिक इसके पास आ रहा है, दैट इज 114। इसकी पीआर क्वालिटी यानी कि इसका एक ओवरऑल क्वालिटी स्कोर कैसा, दैट इज वेरी गुड। डोमेन एज अभी डिफाइन नहीं करा गया, डोमेन कितना पुराना है, और आगे आ जाते हैं, चलिए। ठीक है, लेट मी चेक कि इसमें और चीजें दिखा रहा है, नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये चीज मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने किसका रिपोर्ट देखा है, ये हमने देखा है इस वाले डोमेन का, ठीक। अब चलिए फेसबुक का भी देख लेते हैं ना, ये चलिए डीएमआरसी देख लेते हैं, चलिए ज्यादा दूर के जा रहे हैं, डीएमआरसी का देख लेते हैं एक बार। और here we go, इसे वैसे ही सबमिट कर दें।
www ऑलरेडी ऊपर से आ ही रहा है इसका, यहाँ से भी उठाते हैं, यहाँ से भी उठाते हैं, सबमिट कर देते हैं और एंटर, सबमिट। इसका था हमारा 8 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 था, ठीक है। अब डीएमआरसी का देख लेते हैं, 6 आउट ऑफ 10, ठीक। और देखिए गूगल पेजेस, ठीक है। अब अभी देखिए कितने एजुकेशन बैकलिंक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कितने एक्सेल में बैकलिंक की जरूरत, ज्यादा जरूरत ही नहीं, ये अपने आप रैंक करता रहेगा, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट बैकलिंक की बात करूं, बहुत ही कम है, उसके कितने थे, 1 लाख के आसपास थे। इसके कितने हैं, ऑलरेडी तो गवर्नमेंट ऐसा जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक रैंक कर जाएगा 293। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ अपना, कि ये ऐसी साइट है डीएमआरसी या गवर्नमेंट की डोमेन, इनकी साइट पर अगर आप इन टर्म्स ऑफ एसईओ देख रहे हैं तब भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखिए आप में से कितने लोग हैं जो डीएमआरसी की साइट खोलते होंगे, जो लोग दिल्ली एनसीआर में नहीं खोलते होंगे शायद, राइट। आज के टाइम में अगर हम लोग मेट्रो में भी ट्रेवल करते हैं, हम लोग डीएमआरसी का ऐप डाउनलोड कर रखा है हम लोगों ने, ताकि हम लोग ये देख सके मेट्रो स्टेशन हमारा कब आ रहा है, ठीक है। साइट तो नहीं खोलते ना हम लोग, साइट पर ट्रैफिक कंटेंट भी इतना नहीं है, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट डोमेन है तो ये सर्वाइव कर जाता है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ। अब गोइंग फॉरवर्ड जब हम लोग बैकलिंकिंग की बात करते हैं, बैकलिंक आपको ऐसे कोई भी कोई भी डोमेन उठाया उसके ऊपर बैकलिंक सबमिट करना, ऐसा नहीं करते। अब हम लोग को उन डोमेन पे सबमिट करना होगा जिनका डीए और पीए बहुत स्ट्रांग है, यानी कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। जिनकी डोमेन अथॉरिटी स्ट्रांग है, पेज अथॉरिटी स्ट्रांग है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, देखिए डोमेन अथॉरिटी तो समझ में आ गया कि जिसका डोमेन बहुत अच्छा है, या जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, जिसके बैकलिंक बहुत अच्छे हैं, वो डोमेन अथॉरिटी। मैं वैसे डाउनलोड करूं तो डाउनलोड होने के बाद ये मेरा पीडीएफ आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। तो ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है डीएमआरसी की, ठीक। अब अगर मैं एक जानने की स्टेटमेंट अगर मैं दूं, तो पेज अथॉरिटी क्या हुआ फिर। डोमेन अथॉरिटी का मतलब तो ये हो गया कि डोमेन की पॉपुलैरिटी या डोमेन की एज, डोमेन को कौन कौन रेफर कर। पेज अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, सर ऑथराइज बाय कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, लाइक जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऑथराइज किया हुआ है पेज, ऐसा कुछ। नहीं देखिए, ओके मैं इसका आंसर करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एक इसी वाले डोमेन को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने अभी पहले डाला हुआ था। सॉरी मैं मिस कर गया उसे, ये था। देखिए अब इस पर्टिकुलर डोमेन पे मैं एक बार पूरा डोमेन आपको दिखा देता हूँ। इस पर्टिकुलर डोमेन पे अगर मैं ओवरऑल देखूं, इसमें बहुत सारे पेजेस भी होंगे, यस नो, यस सर। राइट। अब उसमें से कुछ पेजेस ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू गूगल की निगाह में बहुत ज्यादा है, यस नो, यस। तो उस पेज की अथॉरिटी ज्यादा होगी, तो यानी कि वो पेज जो पॉपुलर ज्यादा है, जिस पे ट्रैफिक ज्यादा है, जो अच्छा रैंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पेज अथॉरिटी, राइट। तो अब आपको ये चीज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड समझिएगा। मान लीजिए आपके पास इस पर्टिकुलर डोमेन के 2 पेजेस हैं, एक है वर्डप्रेस थीम, एक है प्लगइन, ये 2 पेजेस हैं इसके, ठीक है। ध्यान से प्लीज। अब हो सकता है वर्डप्रेस थीम इस पर ट्रैफिक ज्यादा है, तो हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होगी, राइट। इस पर ट्रैफिक कम है, हो सकता है इसकी पॉपुलैरिटी कम हो। तो अगर आप बैकलिंक इस पे सबमिट करोगे थीम वाले पेज पे, आपकी रैंकिंग बढ़ेगी। अगर आप इस पे सबमिट करोगे तो हो सकता है इस पे आपकी ज्यादा रैंकिंग नहीं बढ़े। दैट इज अ कंपैरिजन ना, ये कंपैरिजन सेट हो गया दोनों के बीच में, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उन डोमेन्स पे उस पर्टिकुलर पेज पे जाके बैकलिंक सबमिट करने जिसका डीए और पीए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो रिपोर्ट कैसे निकलेगी, वो आपकी निकल जाएगी checkpagerrank.net से। इसके अलावा और भी बहुत टूल्स हैं, ऐसा ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एक इकलौता टूल मैंने आपको बता दिया तो ये अकेला टूल ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल से आप गूगल पे सर्च करो चेक डीए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट डीए पीए बहुत पूछा जाता है एसईओ के इंटरव्यू के अंदर, मतलब मैं पर्सनली पूछ लेता हूँ कभी कभार। तो डीएपीए का इसे ऐसे लिख देते हैं, चेक डीए एंड पीए। तो मैंने इसे ऐसे सर्च करा तो कुछ ऑलरेडी साइट मेरे पास आ गई। एक आती है मोज बार, ये भी बहुत अच्छी साइट है, ये एलएमएस पे भी मेंशन है मोज बार, चेक कर लीजिएगा एक बार। इसी तरीके से बहुत सारी साइट खुल जाती है। स्मॉल एसईओ टूल, इसके अंदर भी डीएपीए है हमारे पास, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक साइट और है जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको,
चलिए मैं वो टूल दिखाई देता हूँ अभी आपको, टाइम है अभी हमारे पास। ठीक है, सो इन दोनों तीनों डोमेन को जो मैंने अभी आप लोगों को दिया उन्हें आप एक बार बुकमार्क बना लीजिए। स्मॉल एसईओ टूल के अंदर भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मोस्ट बार ये भी अच्छा टूल है, ये भी आपको अथॉरिटी बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी पे जाता हूँ, मैं इस वाले डोमेन को लिया और मोस्ट बार पे यहाँ जाके सबमिट कर दिया, चेक करा, और आप चेक कर सकते हो इसका डीएपीए कैसा है। ये आ गई इसकी डोमेन अथॉरिटी, और लिंक रूट डोमेन कितने हैं, लिंकिंग रूट डोमेन कितने हैं इसके, रैंकिंग कीवर्ड इसके कितने हैं, स्पैम स्कोर कितना है, दैट इज कॉल्ड 1, यानी कि स्पैमिंग जो हो रही है ऑलमोस्ट 1% के आसपास, दैट इज ओके। और ये पेजेस हैं, आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं पीए लिखा हुआ है यहाँ पे, पीए पेज अथॉरिटी। इस पेज की अथॉरिटी 75 है, इसकी अथॉरिटी 73 है, इसकी अथॉरिटी 72 है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने डिस्कवर्ड है, कितने लॉस्ट लिंक है, वो सब आपको यहाँ दिखा देगा। तो ये है पेड टूल, मतलब ये पेड ही बोलूंगा। और इवन थोड़ा ध्यान से प्लीज, सर ये हाँ जी सर एक मिनट रिपीट करिए, नेटवर्क चला गया था मेरा। देखिए, ये मोस्ट बार है, मोस्ट बार भी आपको डीएपीए बता देता है कि कैसे आपका पेज अथॉरिटी एक पर्टिकुलर पेज की कितनी, जैसे इसकी 75 है, तो ये वाला पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। इस वाले पेज की 75 है, जो कि अभी मैंने आपको बोला, और इस वाले पेज की है 80। तो अगर आपको याद हो, सभी को मैंने इनफैक्ट ये चीज बोला था ना कि किसी पेज की अथॉरिटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कोई चीज हवा में नहीं बोली मैंने, वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर। हर एक पेज की एक अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक, अब आप ये देख सकते हैं, ये कितने डोमेन से लिंक है। ये wordpress.org को भी लिंक कर रहा है, ये प्लगइन सॉरी plus.google को भी कर रहा है, adobe.google को भी कर रहा है, ये सारे डोमेन है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये क्लियर है। अच्छा, अडोब से एक चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी नोट कर लूंगा उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि हर एक पेज की एक पेज अथॉरिटी होती है, डोमेन की डोमेन अथॉरिटी होती है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए आप इसमें। हाँ जी, गीतांशी बोलिए। Page authority refers to those pages which are having good traffic, right? Good traffic and having a value in मैम थोड़ा 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 पास आके बोलिए, आवाज थोड़ी दूर से आ रही है एक बार। अच्छा, हाँ। सर मैं ये कह रही हूँ, पेज अथॉरिटी वो होती है कि जिस पेज पे ज्यादा ट्रैफिक होता है और राइट वो गूगल की आईज में बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, राइट? राइट 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 और डोमेन अथॉरिटी भी सेम ही होता है, बस वो डोमेन होता है, वो पेज होता है, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो मतलब कि डोमेन इन द सेंस, डोमेन इज की जो हमारी साइट का नेम होता है वही होता है ना डोमेन। राइट 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 वेब एड्रेस आपका। और है ना, तो उसमें उसका डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि हमारी मतलब पूरी वेबसाइट बहुत अच्छे से चल रही है, राइट राइट परफेक्ट। यही होगा ना? हाँ जी, यही मतलब है ठीक उसका। अच्छा, ठीक एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शिवानी, मैं अभी मैं आंसर क्वेश्चन लेता हूँ आपका। जब मैं आपको डोमेन अथॉरिटी बोलता हूँ ना, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कितना ऑब्जर्व करा, जब मैंने डोमेन्स आप लोगों को दिलवाए थे, थोड़ा मैं एक सेशन रिकॉल करा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से अटेंड कराओ। जब मैंने आपको डोमेन परचेज कराए थे, तब उस समय मैंने आपको एक चीज बोला था कि लोग ना डोमेन खरीद के रख लेते हैं। याद है आप लोगों को ये चीज? मैंने ये चीज बोली थी, इजी, यस सर। राइट? मैंने आपको ये भी बोला था इजी डोमेन ऑलरेडी बिके हुए होंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। ये भी मैंने चीज बोली थी आप लोगों को, यस सर। सर राइट? अब इस पॉइंट को मैं यहाँ आंसर कर रहा हूँ, इस सेशन को मैंने अपना, मेरे को पूरा क्लियर है जो मैंने बोला था उसमें। मैंने आपको ये चीज बोला था कि अगर आप कोई भी डोमेन ले रहे हो, राइट, वो डोमेन, इनफैक्ट मैं, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज और बोला था जो अभी शायद मोनीश का एग्जाम्पल था, जिन्हें किसी का था अर्बन डिजिटल वाला, याद है किसी को? अर्बन डिजिटल वाला पॉइंट भी था, यस। हमने डिस्कशन करा। ओके, सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो हम लोगों ने अर्बन डिजिटल वाले पे एक डिस्कशन लिया था। सॉरी अहमद, आपका था माय बैड, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं उस वाली क्लास को और कल वाले टॉपिक को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने डोमेन्स आप लोगों को दिलवाए थे, तब मैंने आपको ये चीज बोला था कि आप एब्रीविएशन ले लो, या अगर आप कोई ऐसा डोमेन लेते हैं कि जो लोगों ने ले रखा है, पुराने डोमेन है, तो उस समय मैंने आपको ये भी चीज बोली थी, डोमेन की ट्रेडिंग होती है, लोग खरीद के रख ले, जैसे शेयर मार्केट की, मैंने ये चीज भी बोली थी, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ऐसे डोमेन की भी ट्रेडिंग होती है। अब मेरा पॉइंट समझेगा, डोमेन खरीद के रखने का मतलब क्या, एफडी थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, कोई ब्याज थोड़ी ना मिलना हम लोग को, राइट? लेकिन मेरा पॉइंट समझेगा, वो देखिए, मान लीजिए मैंने एक डोमेन ना, मेरे पास 13 साल पुराना डोमेन है,
ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने 13 साल पहले एक डोमेन परचेज करके रखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने किस नाम से खरीदा, क्या नाम से खरीदा, मैंने डोमेन खरीद के रखा हुआ है। अब उस डोमेन की क्या बढ़ गई, उस डोमेन की एज बढ़ गई है। यस नो, डोमेन की एज बढ़ गई है वो। यस यस सर। अब डोमेन, जब मैं डोमेन अथॉरिटी बोलता हूँ ना, तो डोमेन अथॉरिटी के अंदर डोमेन की एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट के अंदर फ्लिपकार्ट बहुत पुराना है, एक नया ब्रांड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉस्मेटिक.com फॉर एग्जाम्पल। तो वो पुराना डोमेन है, उसे इस चीज का भी प्रिविलेज मिलेगा कि वो पुराना है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर भले कंटेंट ना हो, उसकी रैंकिंग नीचे हो जाएगी, बट ऑब्वियस तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन उसकी एज पुरानी है तो उसे प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे करके मोस्ट कॉस्मेटिक या मोस्ट क्लोथिंग की एज उस पर कॉन्टेंट बढ़ेगा, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपने मेरे वर्ड टू वर्ड समझाओ, मैंने आपको ये बोला था, डोमेन की एज और डोमेन की पॉपुलैरिटी, ये होती है आपकी डोमेन अथॉरिटी। स्टेटमेंट क्लियर है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा कि जब मैं यहाँ पे डीएपीए बोलता हूँ ना, तो डीएपीए का मतलब ये हो गया कि आपके डोमेन पे कितना काम हो रहा है, डोमेन पे कितना कंटेंट आप लोग डाल रहे हैं, डोमेन आपका कितना पुराना है, ये सारे फैक्टर कंसिडर होते हैं इसके अंदर। ठीक, इवन जब मैं पेज अथॉरिटी की बात करता हूँ, पेज पे ट्रैफिक कितना है, पेज पे प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन है नहीं, प्रॉपर आपने उसके अंदर यूआई यूएक्स पे काम करा हुआ नहीं, वो सारे फैक्टर्स के अंदर काउंट होते हैं। और एक वर्ड जो मैं पर्सनली मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये एक बार चेक, एलएमएस में नहीं होगा लेकिन फिर भी नोट कर लीजिएगा, दैट इज कॉल्ड लिंक जूस। अच्छा वर्ड है, ये एक जार्गन है, ये समझ लीजिए। जो अभी गीतांशी ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी वाला पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। इसे ना अगर आप गूगल करेंगे ना, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा ये वर्ड, लिंक जूस इन एसईओ, क्लियर मिल रहा है आपको ये। इसे मैं एंटर मार रहा हूँ, ये नॉर्मल उसी प्रोसेस की तरह जूस वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन इससे समझिएगा एक फनी, मतलब एक बिल्कुल सिंसियर वे में समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट की पेज की जो पॉपुलैरिटी है, राइट, उसको उसके ऊपर 3 एक्सटर्नल लिंक बने हुए हैं उसके अंदर। ठीक, सो यहाँ पे जब मैं ये चीज आपको बोलता हूँ कि लिंक जूस, तो उस पेज की जो, उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, वो तीनों को पास होती है फिर उस केस में। बट वैसे इसे आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपने क्विक स्प्राउट या अमेजोन पे कोई बैकलिंक सबमिट करा, तो बैकलिंक जब आपने सबमिट करा तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आपको इस चीज का आंसर पहले सेशन में दिया था, तो मैंने आपको ये चीज बोला था आपको विजिटर्स मिलेंगे। यस यस या नो, यही चीज मैंने आपको बोला था कि अगर आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो आपको विजिटर्स मिलते हैं। अब उसका बिल्कुल प्रॉपर जार्गन के साथ आंसर सुनिएगा, आपको लिंक जूस पास होता है बेसिकली। लिंक जूस इन द सेंस ऑफ यू गॉट द अथॉरिटी, राइट, उस पर्टिकुलर पेज का, उस पर्टिकुलर डोमेन का, वो प्रिविलेज आपको, दैट इज टू बी वेरी, इट इज नॉट अपॉर्चुनिटी, राइट, वो आपके लिए प्रिविलेज है कि अगर वो डोमेन आपको अलाउ करता है बैकलिंक क्रिएट करने, तो दैट इज योर प्रिविलेज। तो आपको उसी तरीके से उसे कैरी ऑन करना पड़ेगा। इट इज नॉट इसे ऐसे नहीं लेना, बैकलिंक मिल गया ठीक है कोई बात नहीं, टेक इट वेरी सीरियस, वो आपके लिए प्रिविलेज है। जस्ट बिकॉज यू आर फॉर्चुनेट आपको बैकलिंक मिल गया। एसईओ के अंदर मैं यही वर्ड यूज करता हूँ, राइट, अगर आप फॉर्चुनेट हैं तब आपको वहां पे बैकलिंक मिल रहा है। तो ये बहुत एसेट्स है हम लोगों की, बैकलिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छे डोमेन से, क्योंकि बट ऑब्वियसली जिनके डीएपीएस स्ट्रॉन्ग है। चलिए एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, इकट्ठी क्वेरी लेता हूँ आपकी। तो मैं अगर चेक पेज रैंक पे गया, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने बहुत इजी डोमेन ले लिया, फेसबुक क्यों नहीं ले रहे हैं, वो फेसबुक ले लेते हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए फेसबुक को सर्च कर लेते हैं एक बार। और ठीक है, इसके अंदर गए हम लोग, फेसबुक लिया, सबमिट। कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, 10, 10 आउट ऑफ 10? कितनी होनी चाहिए इसकी रैंकिंग? 10 आउट ऑफ 10। फेसबुक की 10 आउट ऑफ 10 है। गूगल की देख लीजिए आप, गूगल की कितनी है, google.com। भाई ये तो बड़े बड़े डोमेन है, बट ऑब्वियस है, गूगल की देख लीजिए। ओके, काफी सारे अटेम्प्ट हो गए शायद मेरे, यस 2 महीने रिक्वेस्ट हो गई। एक बार अपने आप चेक कर लीजिएगा कि गूगल की कितनी है या अमेजोन की कितनी है, सबकी आप चेक कर दें। हाँ जी, शिवानी बोलिए प्लीज।
सर ये पूछ रही थी, जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं तो हाँ इसमें जी। ये कि 70% कंटेंट अपना होना चाहिए, तो ये हम्म डीएसए का भी मतलब कोई स्केल है कि किसी साइट का डीएसए मिनिमम कितना होना चाहिए कि हम साइट लिंकिंग करें? मैम देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने अभी फेसबुक का देखा है, फेसबुक का 10/10 है। ठीक, चलिए मैं अगर अब एक और कॉम्पिटिटर चेक करें तो मैं अमेजोन दिखाता हूँ, चलिए। ठीक है, अब अगर मैं अमेजोन ओपन करता हूँ तो ओके, मेरे में टू मैनी बैड रिक्वेस्ट हो गया है। तो आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि हम लोग कोशिश यही करते हैं। देखिए, गूगल का 9/10 आया, हम तो कुछ भी नहीं है अभी, राइट। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम लोग अपना जितना अच्छे से अच्छे डोमेन के ऊपर डाल सके। लेकिन हाँ, एक एवरेज पकड़िए कि किसी का अगर 4 तक भी है ना तो उस पर बैकलिंक सबमिट कर दिया, 4 इज गुड, कोई दिक्कत नहीं उससे, 4 या 5। और बाकी बाकी कंटेंट देख के आपको पता लग जाएगा कि वो साइट अच्छी है नहीं है। और बैकलिंक सबमिट करने का और बैकलिंक सबमिट करने का सब लोग थोड़ा ध्यान समझेगा। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आंसर कर देता हूँ। बैकलिंक सबमिट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं यूट्यूब या नॉर्मल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, जो मार्केट में सिनेरियो मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। मान लीजिए मेरे को किसी आर्टिकल को रैंक कराना है, मैंने लिखा विजिट कुर्ग फॉर एग्जाम्पल। और विजिट कुर्ग के ऊपर जो भी मेरे को बेस्ट साइट मिलती है उनमें से अगर किसी के कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं उन पे जाके मेरे को बैकलिंक सबमिट करना है। कोशिश ये करिए जितने ज्यादा बैकलिंक आप सबमिट कर सकते हैं। ऑल्दो आप टूल्स के थ्रू ओवर द नाइट भी सबमिट करा सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होते। आप एक बार चेक भी करना, जो मैंने अभी आपको टूल बताया ना backlink.com करके, आप सबमिट करके देख लेना। आपके बना जरूर देगा 2-3 हजार बैकलिंक, लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार चेक भी कर लीजिए। कुछ टाइम के बाद वो खत्म भी हो जाएंगे। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने इसी टूल के थ्रू 2-3 हजार बैकलिंक बनाए थे, लेकिन आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर रहे। देखिए, कोई बैकलिंक सर्वाइव नहीं कर रहा। सर्वाइव क्या कर रहा है? केवल मेरा डोमेन, मेरा फेसबुक का लिंक, मेरा एक ये वाला लिंक, एक गूगल का लिंक, एक पिनिंटरेस्ट, एक ये वाला लिंक, एक लिंक्डइन का लिंक, और एक मेरा कोरा का लिंक, यही यही सर्वाइव कर रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने डमी बनाए थे पहले। देखिए, ये बना हुआ है dtsavvy.com। ठीक है, आप खुद देख सकते हो किस तरीके से बना के देते हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और देख लीजिए आप, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ dtsavvy.com, आप लोग देख रहे हैं कॉपीराइट का सब दिखा हुआ है। इससे बना हुआ है बैकलिंक, जिसका कोई यूज ही नहीं आएगा मेरे को। ये क्या मेरे को वेटेज पास करेगा? ठीक, एक इसका इस पे बना रखा है इन्होंने बैकलिंक मेरा, तो ये कोई कोई सही नहीं है इस केस में। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी। सर ये साइन अप करना पड़ेगा पहले? सर मैंने करा ना, ये साइन अप मांग रहा है। हाँ, इस पे साइन अप करना पड़ेगा। सर अगर हम टूल से बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसमें किस हाँ जी, हाँ जी, साइट पे हमारा बैकलिंक बना। वो सब आप जो भी सबमिट करेंगे उसके बाद टूल्स पे ट्राई कर लीजिए। टूल्स पे आपको दिखा देगा कितने आपने बैकलिंक बनाया और कौन कौन सी साइट पे बनाया, सब बता देगा आपको। नहीं, जैसे अगर हम पेड से बनाते हैं कि हमने पे कर दिया कि हमारे बैकलिंक हाँ जी, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अगर आप पे करते भी हैं तो आपको प्रॉपर आपको बताएगा कि यस बैकलिंक बने हैं आपके, रिपोर्ट देगा पूरी आपको बंदा। हाँ जी, गीतांशी। सर अगर किसी का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो हम वहाँ पर अपना बैकलिंक डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते सर ये कैसे होगा होगा एक बार आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? तो सर जैसे मान लीजिए मैं अपना डोमेन खोलता हूँ और मेरे डोमेन के अंदर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई भी जाकर उसमें अपना यूआरएल सबमिट कर सकता है। अब वो मैं वर्डप्रेस में जाके मेरी कॉल है उसे अलाउ या डिसअलाउ कर दूँ। सिंपल सा साइट खोलना है, साइट में कमेंट बॉक्स होता है हर एक डोमेन के अंदर, उसमें जाके आपको कमेंट कर देना केवल। तो सर साइट तो ऐसे अलाउ नहीं करती होंगी, वो कुछ नहीं, चार्जेस लेती होंगी इसके? वही मैंने स्टार्टिंग बोला था। जिन साइट को जो साइट जिनका डीएपी अच्छा है वो बट ऑफिस अलाउ नहीं करेंगी। उनके लिए आपको प्रॉपर एक मेल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, या एक कनेक्शन निकालना पड़ेगा, या एक अमाउंट पे आपको करना पड़ेगा ताकि वो बैकलिंक अलाउ करे। इसी वजह से लोग मैनुअल प्रोसेस करते हैं कि डोमेन खोल खोल के सबमिट करते रहते हैं, या फिर आप एजेंसी के थ्रू बैकलिंक बाय कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और, मैं गीतांशी मैं भी आपकी क्वेरी ले रहा हूँ। अडोबी सबको पता है, यस नो? अडोबी किस चीज की कंपनी है? हाँ जी, अडोबी तो पीडीएफ वगैरह भी सर ये फोटोशॉप है। अडोबी बेसिकली एक टेक कंपनी, आईटी कंपनी, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट?
एक मिनट दिए प्लीज। तो अब जैसे मैं अडोबी की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल सा सिनेरियो समझिएगा। आप लोग पता नहीं इस चीज को कितना एक्सेप्टेंस दे इस बात को। जब मैं अडोबी बोल रहा हूँ, अडोबी आपकी एक टेक कंपनी है, एक आईटी कंपनी, बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आईटी कंपनी है उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का रोल है या नहीं? यस नो? है। आज हाँ यस सर, होते हैं होते हैं हैं होते हैं इवन क्योंकि i3 इन्फोसॉफ्ट में भी थी सर, आईटी टेक कंपनी थी, तो वहां पर भी मेरी डिजिटल मार्केटिंग का होगा। बिल्कुल होता है। मैं आपको एक अभी रिसेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ। आप एचसीएल चेक करो, एचसीएल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है। अडोबी से अभी रिसेंटली मेरे पास इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। तो अडोबी भी है एक आईटी कंपनी, जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। सो एचसीएल में भी है, जितनी भी आईटी कंपनी है सबके अंदर आपका डिजिटल मार्केटिंग का रोल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट, सो दैट यू कैन हैव लुक कि आईटी कंपनीज में। देख लीजिए प्लीज, अभी रिसेंट का ही है, दैट इज ऑन वेंसडे, जो अडोबी एनआईटी। तो आप देख सकते हैं अडोबी का है ये, और ये पूरा है अडोबी कंपनी का, जिसमें पूरा ये कैंपेन डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है सारा, जो आप देख भी सकते हैं, सब कुछ इसमें है। तो आईटी कंपनी के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग का रोल है, राइट। और मैं ये चीज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आप क्लियर देख सकते हो। अभी रिसेंट का ही मेल है, दैट इज अबाउट 10th ऑफ अगस्त, यानी कि कल का ये मेरे पास। और इनफैक्ट आप देख भी सकते हो, हम लोगों ने डेटा एनालिसिस डिस्कस करा था, राइट? डेटा, और मैंने आपको बोला भी था, yes sir, मैंने data analysis and data science we have discussed. मैंने आपको मैक्रोस वगैरह बोले थे। आप देख सकते हो डेटा एनालिसिस भी चाहिए होता है आज के टाइम में। एक्सेल, क्योंकि क्लाइंट का रिपोर्टिंग जाता है, वी लुकअप वगैरह हो गया, पाइवट टेबल हो गया, मैक्रोस हो गया, ये सब इन्हें चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का स्किल्स भी इन्हें चाहिए। तो आज के टाइम में आईटी कंपनी भी हायर करती है। एचसीएल में आप देख लो, आप लिंक्डइन खोल के देख लो, तो लिंक्डइन के अंदर भी दिखा दूँ आपको। इनफैक्ट लिंक्डइन में भी अगर आप उसमें डालते हैं एचसीएल, ऑल दो मैं अभी स्विच नहीं कर रहा, वो जस्ट रिसेंटली थोड़ा चेंज है मेरे को मिल गया यहाँ पे। तो अभी फिलहाल मैं अगर एचसीएल डालता हूँ, एचसीएल के अंदर अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ, मार्केटिंग अगर सर्च करता हूँ, तो एचसीएल के अंदर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का जॉब मिल जाता है। आप देख सकते हैं एचसीएल टेक। तो आज के टाइम में जितनी भी आईटी कंपनी है, राइट, यू नेम इट, उन सबके यहाँ पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग का रोल है आज के टाइम में। ठीक है, ओके। गीतांश, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइएगा। सर वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया था कि आपका बैकलिंक्स क्यों नहीं काम कर रहे अब, और मैम हम अगर बैकलिंक्स डालते भी हैं तो वो कितना टाइम तक चलते हैं? मैम देखिए, अगर अच्छे बैकलिंक है वो लॉन्ग टर्म आपको मिलेंगे, जब तक वो बंदा हटाएगा नहीं। और मेरे बैकलिंक इसलिए काम नहीं करे क्योंकि मैंने इन वेबसाइट के जो फ्री वाले में एक डाल के ट्राई मारे थे, राइट। तो वो तो क्वालिटी बेकार ही थी उनका, तो वो ऑटोमेटिक हट भी जाते हैं, बैकलिंक बेकार होते हैं फिर वो। और वो फ्री थे, वो काइंड ऑफ फ्री थे, वो पेड नहीं थे। तो सर अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम पे बात करते हैं तो हमारी डील कैसे होती है? मैम उसमें सिंपल पर सा, डे या फिर? नहीं मैम, उसमें लिंक्स की कॉस्ट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय बैकलिंक कॉस्टिंग कर देता हूँ अगर मैं से, तो प्राइसिंग जाती है कि मैं आपको इतने बैकलिंक दूंगा। जैसे आप देखते हैं 25,000 के आसपास बैकलिंक आपको मिल जाएगी, उसकी कॉस्टिंग डिफाइन कर देगा। सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, सब कुछ होगा। आप देख भी लो, डीए लिखा हुआ भी है 80, जिसका डीए होगा वो भी स्कोर दे रहा है आपको कि मैं आपको इतने अच्छे अच्छे बैकलिंक दूंगा। तो प्रॉपर कॉस्टिंग में $3 के आसपास आपको मिल जाएगा, इतना ट्रैफिक वो बोल रहा है। तो हर चीज मिलता है मैम विद डेटा, कि मैं आपको इतने बैकलिंक दूंगा जिसका डीए इतना है, या डोमेन रैंक। देखिए आप देख सकते हैं, डीए भी बोला जाता है, डोमेन रैंक भी बोला जाता है। जिसका डीए सर 50 है। हाँ जी। सर जो ये पोस्ट ये बाय का आ रहा है $3 हाँ, या $19, तो ये कितने, ये पूरे ओवरऑल बैकलिंक्स का है कि एक का है? नहीं मैम, ये ओवरऑल बैकलिंक का है। ये आपको कितने, उसकी कॉस्टिंग बता देगा कि आपको इतने बैकलिंक आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं से बाय करता हूँ, जैसे ओके, मैं इसका ना एक वैसे निकालता हूँ, इंडियन साइट निकालता हूँ। चलिए यूपी में थोड़ा क्लियर रहेगा, इंडियन साइट देख लेते हैं। मेजरली आपको साउथ में कंपनीज मिल जाती है, बैंगलोर बेस्ड बहुत सारी कंपनीज है जो बैकलिंक देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विसेज देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, बूस्ट योर बैकलिंक, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे को जाना है। गेट स्टार्टेड, बैकलिंक पैकेजेस सीधे क्लिक कर लेते हैं इनके। ये रहा जी, 500 बैकलिंक मिल जाएंगे फॉर ए स्मॉल वेबसाइट, जिसकी कॉस्टिंग उसने दे दी $49 ब्लॉग के लिए। बिजनेस के लिए $79,
इतने बैकलिंक चाहिए, तो ये परमानेंट बन जाते हैं, मैं भी हटाते नहीं फिर उसके बाद ये। अच्छा अच्छा, मतलब ये वन टाइम ही हमें पे करना होता है ना? अच्छा जी, इनको वन टाइम पे करना है, ये बैकलिंक बना के छोड़ देंगे आपके लिए। सर ये बैकलिंक से क्या ट्रैफिक का भी हमें बोलते देते हैं कि आपको इतना ट्रैफिक भी देंगे हम? मैम देखिए, ये कमिटमेंट देते हैं, यस कोटेशन में आपको मिलेगा, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है वो ट्रैफिक आपको कहाँ से निकाल के दे रहा है, लेकिन यस कमिटमेंट्स आती है इस केस में भी। क्योंकि देखिए आप भी उन्हें यही बोलोगे ना कि सर अगर आप इतने बैकलिंक बना रहे हो तो मेरे को ट्रैफिक कितना दे दोगे, अगर आप मेरे से इतनी 25,000 की कॉस्टिंग ले रहे हो, मेरे को ट्रैफिक भी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी डीलिंग क्या हो रही है, वो डील पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा। लेकिन हाँ सर दैट इज द एंटायर मैनुअल प्रोसेस। सर अगर ये बैकलिंक बना के छोड़ देते हैं तो बाद में जो कंपनीज है जिनकी वेबसाइट पे हमारे बैकलिंक है वो लोग डिलीट नहीं कर देते हैं? मैम नहीं, बैकलिंक ये बना के देखिए मैम, मार्केट में ना अगर ये इस तरीके से काम करेगी हर कंपनी, तो कोई इनसे काम लेगा नहीं, तो वो गलत है, तो वो बैकलिंक बना के छोड़ देंगे आपके लिए, वो कॉस्टिंग आपकी जा चुकी है उसकी इसमें। लेकिन देखिए मैं इस चीज में ना मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अगर कुछ इस तरीके से कंपनी की मतलब क्वालिटी ऑफ बैकलिंक बना भी नहीं रहे, बाद में हटा देते हैं, वो गलत भी है। लेकिन ये डील के हिसाब से होता है कि अगर आपने दिया तो इतने ड्यूरेशन तक रहेगा ही रहेगा आपका बैकलिंक, वो हटाएंगे नहीं उसके इसमें। क्रॉस चेक भी कर सकते होंगे? हाँ क्रॉस चेक बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं, वो आपको पूरा रिपोर्ट देंगे आपको कि आप ये साइट है, इस साइट पे मैंने आपका बैकलिंक बना हुआ, पूरे यूआरएल्स आपको देंगे, इस तरीके URL 1 बैकलिंक ये, URL 2 बैकलिंक ये, सब देंगे आपको वो। एंड सर जो जिन वेबसाइट्स पे वो हमारे बैकलिंक्स छोड़ रहे हैं, तो हमें तो पहले उसकी भी डिटेल लेंगे ना कि वो कौन सी वेबसाइट्स पे छोड़ रहे हैं, हमें वो करवाना है कि नहीं? हम नहीं, मैं बताता हूँ, वो आपको तभी ये बोले हम आपको 80 जिसका DA 80 है उस पे देंगे। अगर आपका फर्दर क्वेश्चन ये आता है मेरे को सैंपल दो, तब आपको सैंपल भी दे देंगे वो। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहले ही डाल दिया कि मैं उन साइट से बैकलिंक क्रिएट कर रहा हूँ जिनका 80 AD है, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पहले से मेंटेन करके चल रहा है स्पेस में। So according to you, which is best? मतलब अथॉरिटी 80%, 90% और what? मैम देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं अथॉरिटी की बात करूँ तो कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हायर अथॉरिटी पे जाते हैं तो उसके में 80-90 इज गुड, अगर वो सभी आज के टाइम में दे ही रहे हैं, तो अगर इतना मिल रहा है तो दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 80-90 आज के में अगर आप देख रहे हैं, अभी मैंने 2 लिंक खोले, दोनों में DA 80 लिखा हुआ था, तो अगर 80 DA लिखा हुआ तो यानी कि बेंचमार्क बन चुका है मार्केट के अंदर। ठीक है, हाँ अगर आपको नीचे की डोमेन पे भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपका बैकलिंक तो मिल रहा है, और अगर अच्छा डोमेन है तो ओके। सो सर जैसे जैसे ये SEO, सर एक और क्वेश्चन, जैसे SEO का मतलब जो मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज में है, दैट इज ऑर्गेनिक, हम ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, है ना? तो हाँ जी, अगर हम पेड तरीके से बोले तो ये बैकलिंक्स जो है हम इसके लिए पे करते हैं, तो इसको पेड बोलते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, पेड में मैम वो अगला प्रोसेस आता है, वो आता है गूगल एड। अच्छा, गॉट इट। ये तो SEO हमारा, इज फुली ऑर्गेनिक, हाँ राइट? जी, ये हम लोग बैकलिंक क्यों बना रहे हैं, बैकलिंक हमारा ऑफ पेज SEO का पार्ट है ना। या अब हम आप देखिए कि एक्चुअली इसे ऐसे कर लेते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने अभी आपको टूल बताया स्पाइफू, आप उसे खरीदेंगे तो इसका मतलब ये ना आपका ये पेड SEO हो गया। ओके। सिंपल सा आंसर है इसके। अच्छा, मतलब पेड हम उसको बोलेंगे जो गूगल को पे कर रहे हैं? राइट, जहाँ नहीं, जहाँ पे आप लोग अपनी एडवर्टीजमेंट में पैसा लगा रहे हो वो आपका पेड है, जिसे हम लोग बोलते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या आपकी पेड मार्केटिंग जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक सेशन सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी सारी चीजें ऐड ऑन हुई होंगी आज के सेशन में। तो मेक श्योर करेंगे कि जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग करिए। इसके 2-3 पॉइंटर और हैं, फिर वी विल बी ऑन गूगल एनालिटिक्स वाले पार्ट पे हम लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो एक बार रिवाइज करिए पूरा, 3-4 दिन की छुट्टी है आपकी, प्रैक्टिस करिए जितना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कोशिश, और हाँ सबसे बड़ी चीज, जितने भी असाइनमेंट है LMS में सबमिट करिए, सॉरी LMS कह रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे सबमिट करिए। जितना भी LMS में कंटेंट है सारा पढ़िए, राइट। इवन सर बहुत ज्यादा एड ऑन होगा क्या, ओके। जितना ज्यादा सॉरी माय बैड, LMS में जितना कंटेंट है पूरा पढ़िए, सारे असाइनमेंट सबमिट करिए जिसके पेंडिंग है। गूगल ड्राइव के लिंक मेरे को शेयर करिए प्लीज, ताकि एटलीस्ट मैं यहाँ पे सबमिट कर सकूँ आप लोगों की गूगल ड्राइव के URL। सर ये जो
गूगल शीट आ रही है हमारी, वो व्यू ओनली आ रही है, तो उसमें ना वो ड्राइव का वो पेस्ट नहीं हो पा रहा है कुछ। कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव का लिंक आप मेरे को दे दीजिएगा पर्सनल व्हाट्सएप पे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है। मैंने एक्चुअली ठीक है। व्यू एक्सेस इसलिए कर दिया क्योंकि अब आप लोग सबमिट कर रहे हैं अपने अपने एक दूसरे अपने टास्क, तो अनफॉर्चुनेटली क्या रहा, साइट डिस्टर्ब हो रही है, किसी का कंटेंट रिमूव हो रहा है, मेरे पास मैसेज भी आए थे एक दो के, तो इस वजह से मैंने उसे व्यू ओनली का एक्सेस कर दिया। अब आप लोग जो भी काम करें गूगल ड्राइव का लिंक मेरे को दीजिए, गूगल ड्राइव का लिंक मैं शीट में डाल दूंगा, और जो जो असाइनमेंट है जो जो चीज़ें सब सबमिट करिए उसके अंदर। और मैं दोबारा बोलूंगा, एलएमएस पूरा पढ़िए, ठीक है, जितने ज्यादा कंटेंट आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़िए, प्लस जो मैंने कंटेंट ऐड ऑन करा है उसे प्लीज बहुत ध्यान से जितना भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हाँ, शिवा ने कुछ कह रहे थे आप, आपका हैंड रेज। तो मुझे एलएमएस पे एक क्वेरी थी, तो अभी